गोविन्दाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वो श्लोक का रिसाइटेशन हो गया आज। हाँ कंसिडर यस। ओरिजिनल। तो अभी हम तो हम कौन से श्लोक पे थे? वासुदेव परायोग है ना? तो पूरा हो गया ना ये श्लोक? तो जी हो गया है। हाँ ठीक है। थोड़ा बाकी है ना पीछे का इनकम्प्लीट है। थोड़ा बाकी था क्या? परपट प्रभु जी, परपट पूरा नहीं हुआ था। लास्ट बच गया था हम लोग इसमें। ओके, परपट पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज पढ़िए। कौन पढ़ेगा जो पहले पढ़े नहीं है? जिनका वीडियो बंद है उनको बुलाएंगे पहले। प्रभु जी अभय हम पढ़े मनोहर थे। प्रभु। अभय मनोहर प्रभु हैं? नहीं है। मणि ध्रुव प्रभु है? मणि ध्रुव प्रभु वो भी नहीं है। हाँ है ना मणि ध्रुव, ठीक है। मणि ध्रुव प्रभु आप पढ़िए। आप पढ़िएगा। तो अभी हम ट्रांसलेट पहले ये वाला पढ़ते हैं। इसका दो बचा हुआ तात्पर्य उसको कंप्लीट करेंगे। वासुदेव पराय वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। हाँ ये पढ़ लीजिए। प्रभु जी इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है ना, तात्पर्य का। हाँ जरा ये एक बार अनुवाद पढ़िए फिर तात्पर्य पढ़ेंगे लास्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है, आप पढ़िए। पहले आप अनुवाद पढ़िए, बाद में तात्पर्य मैं हरे पढ़ता कृष्ण हूँ। जी, आवाज आ रही है? ओके। हाँ हरे। हाँ पढ़िए। प्रामाणिक शास्त्रों में हाँ, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेमपूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वही
जीवन के चरम लक्ष्य हैं। आपका आवाज थोड़ा कट रहा है सर, नेटवर्क सही नहीं उतना। हम्म, फिर देख कोई और भक्त पढ़िएगा ना, क्योंकि इनका आवाज बराबर नहीं आ पा रहा है। प्रामाणिक प्रभु जी शास्त्रों अब में पढ़ ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत। वे परम ज्ञान है और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के हेतु की जाती है। उनकी पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वही जीवन के परम लक्ष्य है। ठीक है। तो कल हमने देखा था किस तरीके से वासुदेव ही सभी वेदों का शेल्टर है। वेदों को जानना है मतलब वासुदेव को जानना है। मखा यज्ञ भी वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही होता है, भले कोई समझ के करे इस चीज को या अनजाने में करे, या केवल रट्टा मार के अनुष्ठानों को केवल कर दे, बस मंत्र को अच्छे से उच्चारण कर दे, लेकिन मंत्र के पीछे और पूरे यज्ञ के पीछे वासुदेव प्रसन्न होने चाहिए, वो उसका भाव है। तो वेद परा योगा, योग में भी अगर कोई योग के सिद्धियों से आकर्षित हो जाएगा तो फिर वो योग की चरम अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता, जो कि वासुदेव को अपने हृदय में देख के समाधि में चले जाना है। और फिर अपना जो भी गंतव्य उसको प्रिय है, ब्रह्म मुक्ति चाहिए या भगवान के धाम में या भगवान की सेवा करनी है, तो ऐसा तो वो सब नहीं मिलेगा अगर वो सिद्धियों में चला गया तो। वासुदेव परा क्रिया जो भी क्रिया है, जैसे वर्णाश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सभी को कार्य दिए गए विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान का चरमतम जो लक्ष्य है भक्ति। हम्म, कोई ज्ञानी है मतलब अंततः वो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति। तो ज्ञान का भी चरमतम लक्ष्य क्या है? भक्ति है। वासुदेव परम तपः, तपस्या भी क्यों किया जाता है? आराधतो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधतो यदि हरि तपसा ततः किम। अगर भगवान की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, और अगर तपस्या कर रहे हैं और आराधना नहीं कर रहे हैं तो क्या आवश्यकता है? आज एकादशी है, अभी कोई माला नहीं जपेंगे, केवल फास्टिंग कर लेंगे तो क्या फायदा है? लेकिन माला जप रहे तो फास्टिंग क्या फायदा है? इसको फास्टिंग नहीं करना है क्या? नहीं, फास्टिंग भी करना है। हाँ? तो कहने का मतलब है कि भक्ति इज अ लीडर एंड ऑल अदर एक्टिविटीज आर फॉलोअर्स। तो भक्ति लीडर है। वासुदेव परम तपः। तपस्या क्यों किया जाता है? तपस्या किया जाता है इंद्रियों मन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम अपने लक्ष्य पे फोकस कर सकें। वासुदेव परो धर्मो, धर्म में सबसे ऊंचा वासुदेव। तो सा धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो वासुदेव का जो धर्म है, यानी वासुदेव को समर्पण करना का जो धर्म है, वो सबसे बड़ा धर्म है, वही परो धर्म है। वासुदेव परागति ही, सबकी गति अंततः वासुदेव है। ये सृष्टि भी एक समय पे खत्म हो जाता है, भगवान के अंदर चला जाता है, जीवात्मा भी भगवान के अंदर चले जाते हैं, और अंततः यहाँ से मुक्त होके भी वो भगवान के धाम में जाएंगे। तो इस तरह वासुदेव और उनके धाम में कोई अंतर नहीं है। तो वासुदेव ही सबकी गति है, वासुदेव परम धर्म है, वासुदेव ज्ञानम तपः क्रिया योगा मखा वेदा। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान असंख्य रूप में अपना विस्तार करते हैं, रूपों में ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ होती है और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती है। भगवत गीता में बताया गया है कि परा और अपरा शक्ति कहा जाता है। परा मतलब जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, अपरा मतलब जो यहाँ की भौतिक शक्ति को, बहिरंग शक्ति को अपरा बोलते हैं और अंतरंग को पराशक्ति। अतएव अंतरंग शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाले उनका विस्तार श्रेष्ठ कहा होता है। बहिरंग शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। तो बहिरंग शक्ति का विस्तार हम सभी विभिन्न अंश, तो हमने जो भी हमारे जो अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग योनि हैं, तो उसमें हम जब जन्म लेते हैं तो वो निकृष्ट है। लेकिन यही है, जब हम अगर
आध्यात्मिक धाम में हमारा जब कोई स्वरूप होगा तो वो एकदम, वो भगवान से भिन्न नहीं, मतलब भिन्न नहीं है, वो भगवान का ही शरीर है जैसे, एकदम ऐसे ही कार्य करता है जैसे उनका करता है। हाँ, क्वांटिटी कम हो सकता है कि भगवान पूरी शक्तियों के मालिक है और हम शक्तियों को हम सेवा करते हैं। भी हम भगवान के तो सेवक हैं ही, साथ ही साथ हम शक्तियों के भी सेवक हो जाते हैं। इन द सेंस क्या है कि वो हमसे बड़ी हैं, शक्तियाँ हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर हम उनको भी सेवक हो जाते हैं और हम उनके द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंग शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं। तो नित्य मुक्त वो है जो अंतरंगा शक्ति के विस्तार से हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वो नित्य बद्ध होते हैं। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि हम भौतिक संसार में हैं तो भौतिक देह में जो रहेगा वो नित्य बद्ध बोला गया है। अतएव ज्ञान तप त्याग कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। का अनुशीलन किस लिए करना चाहिए? कि हम पर पड़ने वाले प्रभाव को बदलने के लिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, अतएव इसके प्रभाव को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना है। तो देखिए, ये बताया क्या प्रभाव है, वो बहिरंग शक्ति का प्रभाव है। तो हमें बहिरंग शक्ति के प्रभाव से बाहर निकलना है, इसलिए हमें यूज करना है ज्ञान को, त्याग को, तपस्या को, कर्म को, निकलने के लिए यहाँ से। और फिर भगवद गीता में कहा गया कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंग शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह है कि होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। तो देखिए, विचलन कैसे होता है? विचलन मन, योग में एक योगारूढ़, योगारूढ़, ये दो स्थिति है। योगारूढ़ मतलब शुरुआत की अवस्था जिसमें व्यक्ति प्राणायाम, आसन प्राणायाम ये सब सीख रहा है, ठीक है। योगारूढ़ मतलब समाधि, ध्यान धारणा समाधि, वो वाला स्टेज आ गया। तो योगारूढ़ आरूढ़ वो ऊंचा स्टेज है, एडवांस योगी के लिए बोलते हैं योगा आरूढ़, और जो बिगिनिंग योगी है उसको बोलते हैं योगारूढ़। ये गीता में बताया है 6ठे अध्याय में, ठीक है। तो अभी आ, योग का लक्ष्य क्या है? योग इंद्रियां संयम, इंद्रियों को संयम करना, और उसके बाद क्या होगा लक्ष्य? परमात्मा को देखना। तो शुरू में योग का लक्ष्य होता है इंद्रियों को संयम करना, बाद में योग का लक्ष्य होता है कि वो अंततः परमात्मा पे ध्यान लगना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। वो योग का अंततः लक्ष्य होता है। तो अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर जो योग है वो जिम्नास्टिक हो जाता है। और केवल डांसिंग योग होता है, डांसिंग। हमारा भी डांसिंग योगा है, लेकिन हमारा डांसिंग योगा अंततः भगवान का दर्शन कराता है, लेकिन वो डांसिंग योगा से दर्शन नहीं होगा। तो योग का लक्ष्य है इंद्रियों को संयम करना, मन को, ताकि भगवान पे हमारा फोकस हो जाए। तो भगवत गीता में भी आप देखेंगे सेम ही चीज बताया गया, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, सततम कीर्तयन्तो माम, और नित्य स्मरतः, ऐसे कर करके बहुत सारे वाक्य है शास्त्रों में, और खास करके भगवत गीता में भगवान ने बोला है। तो उसमें चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, वो बहुत ही आवश्यक है, वो एडवांस स्टेज होता है। मय्येव मन आदस्सु मयि बुद्धि निवेशय, मयि निवससि मय्येव अतम ऊर्ध्वं न संशयः, ये भाव भक्ति है। मय्येव मन आदस्सु मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में तुम आपका मन लग जाए, मुझ में आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से लग जाए। तो मन और बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान में आ गया, मतलब ये आपका भाव स्टेज आ गया। तो ये इस समय काम और लोग पहले ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लक्ष्य है हमारा कि मन और बुद्धि पूर्ण रूप से केवल भगवान का स्मरण करें। बुद्धि कैसे भगवान का स्मरण करती है? शास्त्रों के द्वारा बुद्धि मन में लगती है, शास्त्रों के वचनों को याद करते हैं, तो फिर उसमें बुद्धि भ्रमण करती है शास्त्रों के वचनों में। और मन कैसे लगता है? मन भगवान का की भावना, एक दास की भावना, एक प्रेम की भावना, उस भावना को वो हमेशा मन में धारण करता है। जैसे अमरीश महाराज बोलते हैं, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवन। तो वहां पे क्या है? सवै मनः कृष्ण पदारविंद, भगवान के चरण में हमेशा मन लगा रहे, मतलब
भगवान के दासत्व में हमेशा मन लगा रहे। तो वो भावना, भगवान जैसे होता है ना, कोई भी रिश्ते कैसे टिकते हैं, रिश्ते टिकने का मतलब भावना है ना, एक एक दास की भावना है ना। पति भी पत्नी के ऊपर सोचता है कि मैं पत्नी का दास हूँ, और पत्नी भी सोचती है मैं पति का दास हूँ। लेकिन भले एक्सटर्नली उसमें दोनों में एक ऊंचा है एक नीचा है, पत्नी नीचे है और पति ऊपर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को दास ही समझते हैं। तो कोई भी चाहे रिश्ता हो, चाहे भगवान भी भक्त को अपने दास, भगवान भी भक्तों का दास मानते हैं और भक्त भी भगवान का दास अपने को मानते हैं, क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। तो जब मन की बात आती है तो वो भावना रहनी चाहिए मन में। मय्येव मन आदस्व, मुझ में मन लगाओ। और फिर भगवान ये भी बोलते हैं, 7वें अध्याय के शुरू में क्या बोला है? क्या है, कौन सा श्लोक है 7वें के शुरू में? पहला 7.1 क्या है? गीता का है, किसको याद? मय्यासक्त मनः हाँ, भूमिरापनुलो वायु को मन बुद्धि रेव छ। हाँ, मैया आसक्त मना पार्थ। तो मैया आसक्त मना पार्थ, मन मद युज्य मद मद आश्रय, मद मद युंज्य मद आश्रय। तो उसमें बताया गया है कि मैया आसक्त मना पार्थ, उधर भी आया है मेरे में आसक्त करो मन को। और योग के द्वारा ही, भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है आसक्त। और साथ ही साथ मद आश्रय भी बोला गया है, आश्रय भी उसमें बोला गया, मेरा आश्रय लेके भक्ति करो। आश्रय लेके मतलब क्या है कि कोई कौन किसका आश्रय लेता है? जो कमजोर व्यक्ति बड़े व्यक्ति का, बलवान का आश्रय लेता है। तो तो भक्त को हमेशा भगवान का आश्रय लेके भक्ति करना चाहिए। नहीं तो जैसे हम माया को लड़ाई नहीं कर सकते, माया माया हमको उठा के पटक देगी। माया से हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनका आश्रय लेके भक्ति करते हैं। इसलिए बोला भगवान ने मद आश्रय। तो मैया आसक्त मना, मुझमें आसक्ति होनी चाहिए, मन की आसक्ति। तो अभी आसक्ति एक भौतिक चीजों के प्रति हो सकती है और एक आध्यात्मिक हो सकती है। तो भगवान में आसक्ति के लिए बोला गया है मैया आसक्त मना पार्थ मध्य उज्जैन मद आश्रय। और मय्ये व अतः ऊर्ध्वम न संशय। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे जान नहीं पाओगे, जान जाओगे समग्रम माम, पूर्ण रूप से जान जाओगे मुझे, अगर तुम आपका मन मुझ में आसक्त है और मेरा आश्रय लेके तुम भक्ति कर रहे हो। मद युजन मद आश्रय। तो आप पक्का मेरे को जान जाओगे। तो भगवान को जानने का भी तरीका क्या है? उनका आश्रय लेके उनमें आसक्ति डेवलप करना, यही तरीका है भगवान को जानने का। भगवान बताते समग्रम माम, पूर्ण रूप से जान सकते हो। यही चीज गीता में भगवान ने बार बार बोला है कि अगर मेरे को तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य योगस्य योगिना, कि जो पूर्ण रूप से भगवान में आसक्त है, चिंतन में है, वो भगवान को तुरंत पा लेता है। लेकिन योग मार्ग से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके फिर परमात्मा को खोज के फिर भगवान तक पहुंचना, इसमें बहुत समय लगता है और इसमें बहुत रुकावटें भी हो सकती है। लेकिन भगवान एक सुलभ मार्ग देते हैं कि शुद्ध भक्त के गाइडेंस में अगर कोई डायरेक्टली भक्ति करे और मुझ में डायरेक्टली मन लगाए, आसक्त कर ले अपने को मेरी कथा में, मेरे कीर्तन में, तो वो मुझे जल्दी पालेगा, सुलभ जल्दी मैं उसे मिल जाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति योग तो में जाता है, कर्म में जाता है, ज्ञान में जाता है, उसको उसको मिलने के चांसेस कम है। मतलब लेट भी टाइम लगेगा और चांसेस भी कम हो सकते हैं, भटक भी सकता है वो, क्योंकि इसमें प्योर भक्ति नहीं है। तो बाकी सब चीजें खींच भी सकते हैं। तो यही बताया गया है कि अतएव इसके प्रभाव को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में भक्ति है। तो माया के प्रभाव से बचने के लिए भक्ति करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया कि जो महात्मा है या जिनके हृदय विशाल हो चुके हैं, वे भगवान की कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल यह है होता है कि विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कौन से लोग? विशाल हृदय। विशाल हृदय, विशाल हृदय मतलब क्या है? जिसके हृदय में भगवान खुद आ चुके हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, उनको विभु बोलते हैं। तो जिसके हृदय में भगवान रह ले, वो बहुत, उसका हृदय बहुत विशाल है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान आ चुके हैं। तो विशाल हृदय। और
भगवद्विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जो महान भक्त होते हैं वो भगवान को स्मरण करके वो जहाँ पे भी जाते हैं वो तीर्थ स्थान हो जाता है। तो तीर्थ मतलब क्या है? आचार्य हमने सीखा था पानी को बोलते हैं, जहाँ पे पानी को तीर्थ बोलते हैं, पानी को वाटर। तो जो जहाँ पे, तो एक तो अमरकोश डिक्शनरी में तीर्थ का मतलब पानी है, दूसरा तीर्थ का मतलब जहाँ पे भगवान का कांस्टेंट रिमेम्बरेंस चलता है, कांस्टेंट भगवान की प्रेम में सेवा होती है, उसको भी तीर्थ बोलते हैं। तो शुद्ध भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान को बसा के रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इसलिए वो हमेशा उनका शरीर, उनका वचन, सब कुछ तीर्थ है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि सही, और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रभुपाद ने भी मना कर दिया इधर, किसी को भी सकाम कर्म करने का जरूरत नहीं है, या कोई ज्ञान योग के भी करने का जरूरत नहीं है, शुष्क चिंतन। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए, तुरंत लग जाओ। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार के कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसा असंख्य शक्तिशाली देवता है जो भौतिक जगत की बाह्य और व्यवस्था की देखरेख करते हैं। ये अच्छा, ईयरफोन है, ईयरफोन। एक मिनट। हम्म। सभी को चाहिए कि तुरंत ही भगवान की दिव्य हरे कृष्णा बंद हो गया। हाँ, यद्यपि वे भौतिक जगत के ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं, वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव की गणना भी देवताओं में ही होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। वे स्वीकार करते हैं लेकिन परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी कि एक बंदी गृह में बंदी होते हैं, बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वो बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है। ठीक उसी तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे हैं। तो बोले भगवान के अंडर सब कुछ है, लेकिन भगवान किसी के अंडर नहीं है। स एवदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्माया सदरूपया चासो गुणमया गुणो विभुः। इस हरे कृष्णा। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। हम्म।
In the beginning of the material creation, the absolute personality of Godhead, in his transcendental position, created energy of the cause and effect by his own internal potential. अभी ठीक है, अभी कितने श्लोक और बाकी हैं, एक मिनट देखने दो। बस ये 3 ही 4 श्लोक बाकी है, ठीक है। तो आज ही इसका कंप्लीशन हो जाएगा आज का। हम्म हम्म। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री, ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं होता या रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। तो क्यों नहीं भगवान को यहाँ संसार में लेना देना है, इसका कारण हमें समझना चाहिए। देखिए, भगवान कभी बार हमें पता है कि भगवान केवल अपने दृष्टि का कटाक्ष डालते हैं। भगवान अपना दृष्टि डालते हैं प्रकृति के ऊपर, या महतत्व या प्रधान जिसमें बोलिए आप, और फिर जो प्रकृति है में विक्षोभन होता है, और फिर प्रकृति से सर्ग चालू होता है, जिसमें अहंकार सतगुण में के साथ मिलकर मन नहीं, बुद्धि का उत्पन्न होता है। फिर अहंकार जब रजोगुण के साथ मिलता है तो मन का वाश होता है। एक्चुअली ये गलत हो गया, सॉरी। जो बनने वाला है, सतगुण में मन बनता है और रजोगुण में इंटेलिजेंस बनता है। भले मन सतगुण से बना है, लेकिन मन बुद्धि से नीचे रहता है। आपने देखा होगा कि गीता में बताया गया है कि मन बुद्धि से नीचे है, मन से ऊपर बुद्धि है। लेकिन बनने में बुद्धि पैशन से बना है और मन बना है गुडनेस से। और हमारी जो पंच महाभूत है वो बना है तमोगुण से। हम्म। तो ये हो गया सर्ग। तो मैंने पहले ही बताया था सर्ग। तो लेकिन भगवान, ये हमें दिखता हुआ है कि सर्ग स्वर्ग कर रहे हैं, लेकिन भगवान इससे अटैच नहीं है। हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये सभी आध्यात्मिक नहीं है, ये क्या है, सब भौतिक है। तो भौतिक जगत के कोई भी गुण है, भगवान उसके साथ आसक्त नहीं होते, उसको टच नहीं करते। भले भगवान के कंट्रोल में जरूर है, लेकिन उसको टच नहीं करते भगवान। मतलब टच का कहने का मतलब उसमें समावित नहीं हो जाते। जैसे आत्मा किसी शरीर में जाने का मतलब आत्मा खत्म नहीं होती है, या उसके गुण नहीं बदलते। आत्मा के गुण वैसे ही हैं, भले आत्मा ऊपर से कवर हो गया है, लेकिन भगवान तो ऊपर से भी कवर नहीं होते और ना ही भगवान के गुण बदलते हैं। तो आत्मा और हमारे में ये अंतर है। भले हम जब शरीर में जाते हैं तो हम माया के गुणों से प्रभावित होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। वो गुणातीत हैं, गुणों के स्वामी हैं। ऐसा तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। प्रभु जी, इस फुटनोट में एक इम्पोर्टेंट चीज प्रभुपाद ने लिखी है। मायावादी विचारधारा के प्रधान श्रीमान शंकराचार्य ने भगवत गीता में अपने भाष्य में भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य स्वीकार किया। लास्ट लाइन। हाँ हाँ हाँ, यस। नारायण परा व्यक्ता, तो है कि भौतिक सृजन के पहले से ही विद्यमान थे भगवान। तो भगवान भौतिक सृजन के पहले से ही है। अहम एवासम एवाग्रे नान्यदत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सो असम्यहम। ये अपना चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है कि भगवान अहम एवासम एव अग्रे, मैं अग्रे, ये संसार के सृष्टि के चालू होने से पहले ही मैं था, और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं ही रहूंगा। और जो अभी सृष्टि देख रहे हो ब्रह्मा, वो सृष्टि भी मैं ही हूँ। सृष्टि भी मैं ही हूँ, सृष्टि से पहले मैं हूँ और सृष्टि के बाद में। फिर कोई बोलेगा अरे भगवान ही सृष्टि है तो जो भी कुछ हो रहा है भगवान को अफेक्ट होना चाहिए। नहीं, भगवान को अफेक्ट नहीं होगा। अभी देखो, यही तो बात है ना। भगवान बोलते मैं ही हूँ सृष्टि, लेकिन उनको अभी किसी रबर को तोड़ दो या मिट्टी को तोड़ दो तो भगवान टूट गए, ऐसा नहीं है। तो भगवान उससे अलग भी हैं और भगवान भी है ये सृष्टि। इसी को अचिंत्य भेदाभेद बोला कि जो भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है, दोनों। ये शक्ति है भगवान का और ये भगवान भी है, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। तो इस तरीके से हमें समझना है इसको।
ठीक है, ये पढ़िए अभी अगला। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हाँ, तो ये क्लियरली बताया गया है कि भगवान, इसलिए वेदों में तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके, भगवान चलते हैं, भगवान नहीं भी चलते, भगवान खाते हैं, भगवान नहीं भी खाते, भगवान देखते हैं, नहीं भी देखते हैं। तो वेदों में इसलिए डिस्टिंक्शन कर दिया गया है। कैसे? कि भगवान देखते हैं, नहीं भी देखते हैं। और चक्षुषा पश्यति, भगवान की आंखें नहीं है बट फिर भी देखते हैं, ये क्या मतलब है? हम्म? अकर्णा शृणोति, कान नहीं है बट फिर भी सुन रहे हैं, ऐसे कैसे? तो ये इनके जो भगवान के अंग हैं वो दिव्य हैं, इसलिए ये बोला गया है। तो भौतिक जगत में जैसे कोई व्यक्ति देखता है या खाता है पीता है, तो हम सोचते हैं कि अगर बोला भगवान भी खाते पीते वैसे देखते हैं, तो फिर जीवात्मा अपने को और भगवान को समान समझ लेगा। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि भले भगवान दिखते भी हों खाते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, उनको अपनी तरह मत समझो। अपनी तरह नहीं समझना है। मतलब उनका देखने का ढंग, उनके खाने का ढंग, ये भौतिक नहीं है। और फिर पूछेगा कोई, फिर पूछे आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक हमें हमें क्या पता आध्यात्मिक क्या है? बस इतना थोड़ा बहुत पता है कि हम सभी इंद्रियों से सब कार्य कर सकते थे। अध्यात्म में तो और सारी इंद्रियां इतनी सक्षम है कि वो अनंत सुख को भोग सकती हैं। तो अब ऐसे चीजों को हम कैसे सोच सकते हैं इस कंडीशन ब्रेन में कि अध्यात्म क्या होगा? इसलिए वो उसको समझाया नहीं जा सकता। तो इसलिए शास्त्र ये दोनों तरह का विरोधात्मक वचन को बोलता है कि भगवान चल भी रहे, नहीं भी चल रहे, खा भी रहे, नहीं भी खा रहे, देख रहे, नहीं भी देख रहे। तो उनका कहने का मतलब है कि भगवान निर्गुण है, हैं? मतलब उनको कोई भौतिक गुण स्पर्श नहीं करता है। अगर वो खा भी रहे हैं तो वो भौतिक तरीके से नहीं खाएंगे, जैसे कई लोग लालची होके खाते हैं। कई लोग भर पेट खाते हैं, बड़ा बड़ा खाएंगे। भगवान को आप केले के छिलके भी खिलाओगे प्रेम से तो खा लेंगे। आप बोले केले का छिलका कैसे खा लिया? तो केले का छिलका भी खा लिया क्योंकि वो हमारी तरह नहीं खाते हैं। तो आप बोलेंगे अरे भगवान हाथी है या इंसान है? हाथी केले का छिलका खाता है, गाय खाती है, और इंसान तो कभी नहीं खाता है। तो इसी तरीके से हम चकरा जाएंगे, हमारा दिमाग चकरा जाएगा। ये इसलिए समझ पाएगा कि भगवान कौन है, बाबा ये इंसान के रूप में आके केले के छिलके खा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? तो भगवान की दिव्यता को समझ पाना आसान नहीं है। इसलिए शास्त्र बोलता है कि उनको अपने इंद्रियों की तरह मत समझो कि उनकी इंद्रियां भी हमारी इंद्रियों की तरह। जीवात्मा भगवान से के विभिन्न अंश प्रत्यंश है, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं उन्हें भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भागों भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और इनके सारे कार्यकलाप के साक्षी भी रहते हैं। तो भगवान हमें लाइसेंस भी दे देते हैं और पुलिस भी बन जाते हैं कि अगर गलती किया तो पकड़ा जाएगा, लाइसेंस ले ले। भगवान का सिस्टम एक तरीके से बहुत ही उदार है। देखिए, इस संसार में माँ बाप भी, अगर कोई बच्चा मांगेगा माँ या पिताजी थोड़ा दारू दो ना, दारू पीना है मेरे को, मन कर रहा है, तो कोई, मेरे ख्याल से कोई पिता दारू नहीं देगा जब तक वो सटका हुआ ना हो पिता। है कि नहीं? दारू कोई भी अपने बेटे के हाथ में नहीं देगा। लेकिन भगवान ऐसे पिता है कि वो दारू भी दे देंगे। हम्म, है कि नहीं? भगवान पहले मना करेंगे कि मत पियो, लेकिन भगवान दारू भी दे देंगे उसको कि चलो दारू पी लेना। हम्म, तो भगवान अगर फ्रीडम भी देते हैं तो कितना फ्रीडम देते हैं। हाँ, उसको रिएक्शन बाद में मिलेगा दारू पीने का, तो भगवान रिएक्शन भी देंगे। तो भगवान का सम व्यवहार ऐसा है, प्रेम के साथ तो है भगवान, लेकिन सम व्यवहार आप देख सकते हैं भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान एक ना एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने की विधि हमेशा वैसी नहीं होनी चाहिए कि भाई जो हम बोले वही करेगा, नहीं तो वो हम उसको गला काट देंगे उसका। ऐसा नहीं, ये कंट्रोल, ये तो फिर डिक्टेटरशिप जैसा हो गया। इसलिए शास्त्रों में बोला गया माता पिता को भी
कि लालयत पंचवर्षाणि ताड़ते 1600 वर्षे। और उसके बाद मित्रवद व्यवहारेत। मित्रवद, मित्र के रूप में अपने बच्चों के साथ व्यवहार करो 16 साल के बाद, पश्चात 16 साल के बाद। अब उससे पहले आप उसको ताड़ सकते हो, 16 साल से पहले। 16 साल के बाद अगर ताड़ोगे तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा, आपकी बात ही नहीं मानेगा। तो भगवान भी देखते हैं कि जीवात्मा है, कब भगवान कोई भगवान का बात तो मानेगा ही, लेकिन भगवान को मनाने के अलग अलग तरीके हैं। भगवान एक ऐसे शख्स हैं जिनकी बात कोई नहीं ठुकरा सकता, उसे मानना ही पड़ेगा, चाहे इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। जैसे कोई अथीस्ट लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, लेकिन एथीस्ट लोग इस बात को मानेंगे कि संसार में खाने पीने के नियम है, जीने के नियम है। उसके अगेंस्ट जाएंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी, इसका मतलब वो भगवान को मान रहा है उस तरीके से। तो भगवान को नियम के रूप में मान रहा है वो, लेकिन भगवान को प्रत्यक्ष एक पुरुष के रूप में नहीं मानेगा वो। तो कई बार जैसे माँ बाप हमको बड़े करते हैं, माँ बाप हमें कुछ सिखाते हैं कि बेटा ऐसा जीना वैसा जीना, तो भले हम माँ बाप को ना माने लेकिन उनके आदेशों को हम मानेंगे। तो इस तरीके से हम उनके कंट्रोल में हैं, उनके आदेश के कंट्रोल में। हम्म, ये चीज समझना जरूरी है कि भगवान का कंट्रोल कैसा है। भगवान गला नहीं दबाते, बोलते हैं ये करो नहीं तो गला दबा देंगे। भगवान बोलेंगे देखो ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। अर्जुन को भगवान गीता में ऐसे ही बताया है ना, कि ये करोगे अर्जुन तो ये होगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अहंकार में आके फंसोगे और फिर तुम तब तुम्हारा पतन हो जाएगा, ऐसा अर्जुन को भगवान बोलते हैं। तो शिक्षक और ट्रेनर मतलब ये होता है। शिक्षक और ट्रेनर मतलब हमेशा कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, हमेशा कंट्रोलिंग होगा तो डिक्टेटर हो जाएगा फिर। आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ सर्टेन पीरियड द पीपल शुड बी ओनली गिवन इंडिपेंडेंस ऑन बेस्ड ऑन नॉलेज। ये देखो ये सही है गलत है, आप सोचो क्या करना है ना, ये ध्यान देना है। और इसका ये मतलब भी नहीं है जैसे अमेरिका में पूरा फ्रीडम ही छोड़ देते हैं। फ्रीडम मतलब क्या है, तुम बेटा तेरे को जो करना है कर, उसको ना तो कुछ सिखाया है और ना कुछ कंट्रोल है, तो उतना भी नहीं। तो दो, हमें बैलेंस करना सीखना है, किस अवस्था में कितना हमें कंट्रोल करना है, किसी को किस अवस्था में कितना फ्रीडम देना है, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान से भी सीख सकते हैं। तो हाँ, परमात्मा के रूप में जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के साथ के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों का पथ प्रदर्शक बनते हैं। तो भगवान उनको गाइड भी करते हैं। हाँ, इज अ डायरेक्टर। पथ प्रदर्शक मतलब ही शोज द पाथ, किधर जाना है। और साथ ही वो साक्षी भी रहते हैं, अगर कुछ ने गलत किया सही किया तो उसके भी साक्षी भी भगवान है। हम्म, तो भगवान प्रेम में अंधे नहीं है कि आंखें बंद करके बैठे हैं। भगवान प्रेम तो करते हैं लेकिन आंखें खुली है कि भैया ये करेगा क्या। क्योंकि देखिए, कोई बोलेगा क्या भगवान हमें दंड मारने के लिए, डंडा देने के लिए आंखें खोल के बैठ जाते हैं ताकि जब ये गलती करेगा इसी एक डंडा मारूंगा इसको बाद में। ऐसा नहीं है। जीवात्मा, देखिए, एक ही चीज जो कि सहमति में आ सकती है हम सबके, क्या वो चीज है जिससे जीवात्मा के सुधरने के चांसेस है, क्या वो लोवेस्ट चीज है, लोवेस्ट एकदम निकृष्ट। ऊंची चीज तो प्रेम करना है। हाँ, प्रेम करना, सेवा करना। सबसे नीची चीज क्या है, दंड, दंड देना। दंड से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी ना किसी समय पे वो सही होगा या सोचेगा पक्का, क्योंकि दुख जब उसको मिलता है तो दुख से उसका दिमाग खुलता है। इसीलिए भगवान भी बोलते हैं गीता में, छिपामि अहम अजस्राम अशुभे, अशुभ योनि में मैं उसको फेंक देता हूँ। जो मेरे को ऑफेंड करता है, मानुषम तनुमाश्रितम, मैं उसको अशुभ योनि में फेंक देता हूँ। तो अशुभ योनि मतलब जानवरों की योनि में गया वो, तो उसको दंड मिलेगा। दंड मिलेगा तो धीरे धीरे उसको दंड मिलते मिलते वो हम्बल होता जाएगा, हम्बल होता जाएगा। है कि नहीं। और फिर बाद में वो दंड उसके अंदर एक डर के रूप में पैदा हो जाएगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे, जैसे एक मान लो कोई पकड़ा है, बकरी है, उसे घास रखो सामने, वो घास खाएगी, लेकिन एक चाटा मारो घास खाने के बाद, तो बोले अब घास खाऊंगी, खाने जाऊंगी तो चाटा पड़ेगा। तो कुछ दिनों के बाद वो आएगी नहीं, वो जैसी घास के पास आएगी वो खाएगी नहीं, वो चाटा के कारण से बहुत डर जाएगी, चाटा उसके सदमे, सदमा लग जाएगा उसको, सदमा।
तो दंड ही एक ऐसी चीज है जिससे जीवात्मा अंततः सुधर सकता है। सुधरने मतलब एटलीस्ट सुधरने का सोच सकता है। सुधरना तो अल्टीमेटली भक्ति से ही है, लेकिन मिनिमम जो सबसे नीचे वाला जो स्टेज है दंड है। इसलिए नरक सबसे नीचे है, उससे नीचे कोई लोक नहीं है। हाँ, नरक में सबको दंडित किया जाता है। तो दंड इस सृष्टि का भी अल्टीमेट निष्कर्ष क्या है, दंड। और जब किसी को बोलते हैं कि आप नरक में जाओगे, तो आदमी उससे नीचे क्या बोलोगे, नरक के नीचे कुछ है ही नहीं। तो अल्टीमेटली आप बोलते हो ये करोगे तो नरक में जाओगे। तो दंड एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति सुधर सकता है, या एटलीस्ट उसको थोड़ा सचेतना हो जाएगा कि हाँ, मैं मेरे को दुख मिलेगा इसलिए मैं ये काम ना करूं। यानी जीवात्मा सुख दुख को बोध करता है, समझता है जीवात्मा। है? तो आध्यात्मिक धाम में वो भगवान के सुख दुख से उसका संपर्क रहता है। भगवान दुखी तो वो दुखी, भगवान की कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है। तो सुख दुख आध्यात्मिक धाम में ही है, और वो भी इधर है, सेम चीज इधर है। तो जब व्यक्ति को दुख होता है, तो व्यक्ति अपने को सुखी करने के लिए कुछ हमेशा सोचता है। सेम इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, और इधर भी वैसा ही है। अगर व्यक्ति दुखी होगा तो सोचेगा मैं सुखी क्यों हो जाऊं, कैसे हो जाऊं। तो सुखी मतलब ये भगवान का नियम पालन कर लो, सुखी हो जाओगे। तो फिर सोचता है कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, करते हैं नियम पालन। तो तब वो नियम को पालन करना चालू करता है। तो इसलिए यही कारण से भगवान साक्षी है। कि भगवान साक्षी इसीलिए हैं कि हमें कहीं गलत किया तो हमें दंड मिले, ताकि हम सुधरे। क्योंकि सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है हमारा भगवान के साथ, कि वो हमें दंड भगवान देते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को दंड देता है जिससे वो सुधर सकता है। तो ये भी आवश्यक है। अभी कोई बोलेगा आजकल सीपीडी चला हुआ है, बच्चों को मारना नहीं है। अरे बच्चों को नहीं मारना है तो बच्चे दूसरों को खत्म कर देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, गुंडा आवारा बन जाएंगे। दंड सबसे लास्ट है। साम दाम भेद दंड, दंड सबसे लास्ट है। लेकिन दंड भी एक एक है, प्रतिक्रिया है कि नहीं। अगर कोई बोलेगा दंड अब दे ही नहीं सकते, तो ये तो फुलिशनेस है। किसी के लिए भी, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, दंड भी है उसके लिए। क्योंकि अगर किसी को अंततः आपको सुधारना है या उसको डराना है, तो अंततः आपको दंड देना पड़ेगा। तो ये हमें समझने जरूरी है। इसलिए साक्षी, भगवान साक्षी है हमारे हृदय में अंततः की। जीवात्मा अपने कार्यों को समझे कि मैंने क्या गलती किया है, क्या सही किया है, और उसके हिसाब से डिसीजन ले, वो सचेत बने। हम्म तो जीवात्मा को कॉन्शियस बनाना है भगवान को, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, क्या क्या कार्य कर रहा है। यही जब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जीवात्मा, तब वो धीरे धीरे भगवान का कॉन्शियस भी हो जाएगा, कृष्णा कॉन्शियस। पहले बिकम फर्स्ट बिकम कॉन्शियस, देन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। पहले कॉन्शियस बनना है कि हम कर्मों के नियम को पालन करें, भक्ति के नियमों को पालन करें, उसे तोड़े नहीं। ये हम कॉन्शियस बन रहे हैं नियमों को पालन करके, कि हमको जो बोला गया है हमको हमें करना है। आज एकादशी है, हमें ग्रेन्स नहीं खाना है। कॉन्शियस बने पहले हम। कॉन्शियस बनने के लिए हमें अपने लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, माला जपना पड़ता है। ये सब डिसिप्लिन क्यों कर रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियस कितना बन रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन रहे। अरे तुम बनोगे थोड़ी कृष्णा कॉन्शियस, पहले कॉन्शियस बनोगे। फर्स्ट विल बिकम कॉन्शियस, है ना। जैसे मान लो किसी का विवाह हो गया, बोला है अरे संतान नहीं हो रही। अरे विवाह हो रही, पहले रिश्ते तो बनाओ। पहले पहले विवाह होने के पहले रिश्ते बनते हैं ना। और फिर रिश्ते ही बनते तो भक्त के एक समाज में रिश्ते बनते हैं, फिर गर्भाधान संस्कार होता है, बहुत सारी चीजें उसके पीछे भी। और उसके बाद ऐसा नहीं होता कि संतान एक हो गया, बस बाबा वाले बाबा अभी संतान नहीं, बस फिनिश, अभी नहीं चाहिए संतान। तो ये क्या रिश्ता है, रिश्ता ही नहीं है, है? तो लोग क्या समझते हैं, भक्ति भी चालू करते हैं, बोलते हैं अरे 2 साल हो गए माला, भगवान का प्रेम नहीं जागा। रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है। भगवान को रिस्पॉन्सिबल सर्वेंट चाहिए, है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियस बनना। भगवान इतने जन्म जन्म से हमारे हृदय में साक्षी के रूप में, तो इतने जन्म जन्म साक्षी के रूप में भगवान को गुस्सा नहीं आएगा। अरे इतने सारे मैंने, इतने जीबी, टेराबाइट, हेक्साबाइट, क्या क्या मैंने खर्चा कर दिया तुम्हारा रिकॉर्ड रख रख के, और तू सुधर ही नहीं रहा है। तो भगवान फ्रस्ट्रेशन में हमको नहीं सुधारना चाहते, हमें कॉन्शियस बनाना चाहते हैं। कि आप खुद ही कॉन्शियस हो जाओ कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये भगवान का लक्ष्य है। और जब वो कॉन्शियस हो जाएगा जीवात्मा, श्योरली योग मार्ग से ही होगा, और फिर बाद में वो फुली कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा।
कॉन्शियस मतलब अपनी इंद्रियों को संयम कर लेगा, समझ जाएगा कि अब मेरे लिए इस संसार में कोई इंजॉयमेंट नहीं है, ये संसार केवल और केवल भ्रम है, इसमें केवल और केवल बुद्धू लोग आते हैं और टाइम पास करते हैं, और दूसरों को भी दुख देते हैं और खुद को भी दुख देते हैं, और अंत में मर जाते हैं। फिर दोबारा दूसरा जन्म लेते हैं, सोचते हैं कि पिछले जन्म में कुछ भोगा नहीं था, इस जन्म में दोबारा से चालू करता हूँ, इस जन्म में आईआईटीएन बनूंगा, है, इस जन्म में फिर आईआईएम करूंगा, पिछले जन्म में शायद नहीं हो पाया होगा। ऐसे कई लोग सोचते हैं। अभी क्या गारंटी पिछले जन्म में भी उसने ट्राई मारा हो, और पिछले जन्म में वास्तव में आईआईटीएन हो सकता है, तो इस जन्म में भी ट्राई मारेगा वो, बट उसको याद थोड़ी है। तो एक कॉलेज में एक बच्चा आता है नया, वो पूछता है चपरासी से, अरे ये कॉलेज में प्लेसमेंट होता है क्या? वो बोला चपरासी 100% होता है। पर तुम्हें कैसे पता? बोला मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ रहा था। चपरासी का जॉब लग गया कॉलेज में पढ़ के, तो प्लेसमेंट तो 100% है। तो उसी तरीके से हमें क्या लगता है कि मैंने भोगा नहीं है इस भौतिक जगत को, बस मैं ही भोगूंगा, बाकी सब लोग मूर्ख लोग हैं, हम भोगते हैं। तो प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको भी मिलेगा। और हमेशा जीवात्मा ये सोचता है कि मैं पहले अनसक्सेसफुल था, अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अरे पहले भी तू सक्सेसफुल ही था, लेकिन तेरी ग्रीड इतनी ज्यादा है कि सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है इस संसार में, इसलिए आज तक कोई डेफिनेशन बना नहीं पाया सक्सेस का, क्योंकि जो सक्सेसफुल है वो खुद ही असंतुष्ट है। कोई डेफिनेशन ही नहीं है सक्सेस का, कभी किसी का इच्छा पूर्ण होता ही नहीं है, तो कहाँ से सक्सेस है? हम बस दूसरे के परिभाषा को सब पूर्ण करने को क्यों, दूसरे की परिभाषा पूर्ण करने को। अब मान लो किसी को बहुत बड़ा जॉब मिल गया, पैसा मिल गया, बट उसको डायबिटीज हो गया, उसके 2 बच्चे मर गए, उसका डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, फिर बोलेगा ये तो सक्सेसफुल है। क्यों? इसने तो आईआईटी से जॉब किया है, इसने अच्छी पढ़ाई की है, तो ये क्या सक्सेस है उसके जीवन में? इतना तकलीफ है उसके जीवन में, तो सक्सेस क्या है? सक्सेस। और कोई मान लो बहुत सुखी भी है, एकदम अच्छा परिवार सब कुछ है, लेकिन उसे भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है, तो तो फिर क्या है, वो पाप भी करेगा, और पाप करेगा तो फिर नरक में जाएगा। तो सक्सेस फिर किधर है? ना इसके जीवन में सक्सेस, ना उसके जीवन में सक्सेस। तो सक्सेस का डेफिनेशन ही क्या है? तो जब तक अंधकार में जीवात्मा रहेगा और अलग अलग भौतिक इंद्रिय तृप्तियों के लिए प्लान बनाएगा, इसमें कोई सक्सेस नहीं है। हम्म? तो इसलिए ये सभी क्या है, पराभवस्तावद अबोध जासो यावन्न जिज्ञासा आत्म तत्व। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है तब तक पराभवस, हमेशा उसका डिफीट ही होगा, सक्सेस होगा ही नहीं। आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तब जाके उसे सक्सेस मिलेगा, क्योंकि वो इस संसार से निकलेगा। जहां जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पे 2 पक्षी हैं, उनमें से एक एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियों को देख रहा है। यह साक्षी भगवान है, और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत में के सकाम कर्मों में बुरी तरह से व्यस्त है। बुरी तरह से, प्रभुपाद बोल रहे हैं, बुरी तरह से। जब तक भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं, जबकि भगवान हमेशा परिपूर्ण रहते हैं, और हम सकाम कर्म में बुरी तरह से व्यस्त होने के कारण से भोग करते हैं। तो फल को, ये शरीर को पेड़ माना गया है। इस शरीर के रूपी वृक्ष में 2 चिड़िया है। एक चिड़िया फल खा रही है। कौन सा फल खा रही है? सुख और दुख, 2 फल लगते हैं इस शरीर में हमारे कर्म के हिसाब से। तो हम कभी सुख का फल खाते हैं, कभी दुख का खाते हैं। मना नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को सुख वाला ही खाना है, दुख का नहीं खाना है, नहीं, वो सुख दुख का भी खाना पड़ेगा। तो हम सुख दुख का फल खा रहे हैं, दुख का फल कड़वा होता है, दर्द देता है, तो हम रोते हैं। सुख का फल हमें अच्छा लगता है तो हम खाते हैं और जंपिंग करते हैं ऊपर नीचे। ये दोनों का नज़ारा भगवान देख रहे हैं कि ये कभी जंपिंग कर रहा है और कभी लेट के हाथ पैर ऊपर मार के रो रहा है। ये भगवान दोनों देखते हैं। तो जब तक कि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं, जबकि हाँ, परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। और बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत होता रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। ठीक है, तो ये अब 32वां श्लोक इसमें। हम्म यथा हि अवहितो वह्नि दारुष्व एकः स्वयोनिषु
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। पढ़िए। परमात्मा रूप में भगवान श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। हम्म। तो परमात्मा सभी वस्तुओं में रहते हैं किस तरीके से, जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है, काष्ठ के भीतर अग्नि रहती है, ठीक है। क्योंकि आप जब जलाते हो तो शुरू में जलाने को ईंधन थोड़ा फ्यूल चाहिए जिससे जलता है, ईंधन चाहिए। लेकिन बाद में लकड़ी में खुद आग है इसलिए वो आग को बढ़ाता है, नहीं तो फिर आग कैसे बढ़ेगा, है ना। या जैसे हम इसको बोलते हैं ये इनफ्लेमेबल है, मतलब जलने वाली वस्तु है। लकड़ी भी जलने वाली वस्तु है ना। पानी जलता नहीं है, तो पानी में आग लगा तो पानी बुझ ही जाएगा, थोड़ा बहुत भी जलेगा तुरंत बुझ जाएगा, मतलब पानी में आग नहीं है। उसी तरीके से लकड़ी में आग है, तो लकड़ी में आग लगाया तो वो आग पकड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया कि काष्ठ में अग्नि, वैसे वस्तुओं में के अंदर परमात्मा। इसी प्रकार वे एवं एक और अद्वितीय हैं और अनेक प्रकार से दिखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ प्रति पदार्थ, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिमाण हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि होती प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति इन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की समस्त विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। इसीलिए भले जीवात्मा में ज्ञान है, लेकिन उसके ज्ञान को जगाने के लिए बाहर से माचिस लगाना पड़ता है, माचिस वाला ज्ञान। जैसे हम ये जो ज्ञान सीख रहे हैं अभी, ये क्या जीवात्मा के पास ज्ञान नहीं है उसके पास। लेकिन जैसे काष्ठ में अग्नि है, लेकिन फिर भी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काष्ठ में बाहर से अग्नि लगानी पड़ेगी। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे आप करोगे दूध में मक्खन निकालने के लिए आपको पहले दही जमाना पड़ेगा, फिर दही जमाने के बाद फिर उसको चर्निंग करना पड़ेगा, चर्निंग करने के बाद मक्खन निकलेगा, है ना। तो एक प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके उसमें से चीजें निकलती है। तो उसी तरीके से समस्त कीर्तन हमने किया, कथा किया, तो जो हमारे अंदर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो भक्ति करने का जो विधि है, वो निकल के आएगी, ठीक है। वो निकल के आएगी, हम भक्ति कर पाएंगे। तो हम उसको जला रहे हैं अभी। अगर होता ही नहीं तो फिर तो जैसे पानी में आग लगाओ तो वो लगेगा ही नहीं, चाहे कभी भी लगा लो नहीं लगेगा। तो हम पानी नहीं है, हम काष्ठ है। काष्ठ में अग्नि या काष्ठ में कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसका वर्णन उपनिषदों और वेदांत जैसे वैदिक साहित्य साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य का प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है। अब देखो क्या बोला गया। तो एक तो आत्मज्ञान है और एक परमात्मा ज्ञान भी है। यानी भगवान अगर हमारे अंदर है तो उनको बाहर से जलाया जाए या बाहर से ऐसे चीज दिया जाए जिससे भगवान प्रकट हो जाए, तो वो क्या है, वैदिक साहित्यों का श्रवण। इसीलिए हम देखते हैं जब हम भागवत को सुनते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक भक्ति का उल्लास आ जाता है। अरे भगवान कितने अच्छे हैं, मैं उनकी भक्ति करूंगा, ऐसा एक भावना आ जाती है। यस्यावै श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय निकल जाता है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, तो तुरंत भक्ति का उत्पादन होता है हमारे हृदय में। तो ये वही वाली चीज है। काष्ठ में परमात्मा है तो बाहर से आग लगाया तो अग्नि के रूप में परमात्मा से निकल के आए। तो उसी तरीके से परमात्मा की अनुभूति हमें होती है जब हम बाहर से श्रवण कीर्तन करते हैं तो। और दिव्य विषय का अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका, यही तो एक तरीका है कि हम दिव्य विषयों को अनुभव कर सकें। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैविक अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। तो दैवी चेतना, दैवी अनुकंपा, इसीलिए हिज डिवाइन ग्रेस, अभय चरण अरविंद, हिज डिवाइन ग्रेस क्यों बोला गया है। भगवान मतलब हिज मतलब भगवान, भगवान के कृपा के स्वरूप है
प्रभुपाद। तो भगवान की कृपा के स्वरूप प्रभुपाद वो हमारे को जगाएंगे, वो हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत को जगाएंगे। मतलब वो बाहर से कृष्ण का जब ज्ञान देंगे तो अंदर में जो कृष्ण भावनामृत है वो जगेगा, उसका अनुभव हम कर सकेंगे। यस, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं सही। इसलिए प्रभुपाद बोले कि अरे कि तुम बोलते हो कि कृष्ण हिंदू गॉड है। कृष्ण हिंदू गॉड होता तो अमेरिका के लोग भक्त क्यों बनते? इसका मतलब उनके अंदर भी कृष्ण का ज्ञान है, वो जागा है, तभी तो भक्त है कि नहीं? और इसका कोई बोलेगा कि प्रभु जी ऐसा तो फिर भौतिक जगत जगत में भी होता है, अगर आप उसे कुछ ज्ञान दे दो तो पूरे लाइफ में भी ज्ञान उसको रहेगा, तो इसका क्या मतलब, इसके पहले से उसके अंदर ज्ञान है क्या? ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बट क्या अगले जीवन में उसको ज्ञान रहेगा क्या? वो भी क्वेश्चन है। अगले जीवन में ज्ञान रहेगा क्या? अगले जीवन में तो भूल जाएगा। लेकिन अगले जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा क्या? हाँ रहेगा आध्यात्मिक ज्ञान, ये हमने सीखा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान इसका मतलब कैरी अहेड हो रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान जो है उसको खुद का ज्ञान है। और जो शरीर में का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, वो व्यक्ति भूल जाता है। यानी वो यहाँ का ज्ञान है, उसका खुद का ज्ञान नहीं है। इसलिए जब आप बोलते हैं एजुकेशन, एजुकेशन मतलब किसको पढ़ा रहे हो? शरीर को पढ़ा रहे हो, मन को पढ़ा रहे हो, या आत्मा को पढ़ा रहे हो? किसको पढ़ा रहे हो? इसलिए रियल एजुकेशन बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मा को पढ़ाना, है ना? कि आत्मा में वो कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना में उसको जगाना, वो सही में ज्ञान है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण क्रिएत भगवत अध्या तन मन्ने धीत उत्तमम। तन मन्ने धीत मतलब ये सबसे बड़ा एजुकेशन, मेरा मेरा ख्याल यही है कि सबसे बेस्ट एजुकेशन यही है। क्या? श्रवणम कीर्तनम। ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं किसको? हिरण्यकशिपु को। तो बेस्ट एजुकेशन इसलिए बोला है क्योंकि इससे हमारी आत्मा जाग जाती है और उसका असली का जो ज्ञान है उसका अनुभव कर सकती है अंदर का। इसलिए सबसे अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना है किसी को तो आत्मा को जगाना है, ताकि वो खुद के ज्ञान से चले। हाँ? इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी, जीवन पर्यंत जीवन। तो वो सही ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान क्या है? बाकी सब ज्ञान केवल टेम्पररी है। उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। उनका इम्पोर्टेंस केवल शरीर में है। आज कुत्ते का शरीर है तो भैया उसे खाने करने के लिए क्या जॉब करने की जरूरत है? आज इंसान का शरीर, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो इंसान का नहीं होता तो कौन पढ़ाई करता है? और उसमें भी इंसान की एक अवधि में पढ़ाई होती है, मतलब जब जब वो थोड़ा बड़ा हो और बूढ़ा ना हो तब तक पढ़ाई करता है, तभी तक है ना। तो वो भी एक अवधि की पढ़ाई है। तो पढ़ाई वैसी नहीं होती, पढ़ाई जगाने की। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान इज रियल एजुकेशन। बाकी सब शिल्प ज्ञान बोल देते हैं, बस व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ का देना है। ओके। तो श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता के से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। तो गुरु क्या करते हैं ये देखिए बताया गया है। जो विनम्रता से श्रवण करते हैं उनके कर्णों में दिव्य संदेश को इंजेक्शन कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर उसकी आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा देते हैं। उसके अंदर जो अग्नि है ना आध्यात्मिक, उसको जगा देते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। विनम्रता सुनने की इच्छा करके जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो ये मनुष्यों में क्या एक क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट क्वालिटी, वो क्या है? वो ये है क्वालिटी इम्पोर्टेंट, कि मनुष्य श्रवण कर सकता है। ध्रुपद बोलते थे कि कुत्ते बिल्लियों के लिए हम स्कूल नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जब हम बोलते हैं कि पढ़ाई कर सकते हो तो पढ़ाना भी क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना? तो मनुष्य और मानवता, पशु और मानवता का यही यही भेद है कि वो विनम्रता से श्रवण कर सकता है गुरु के पास जाके सरेंडर करके, और फिर वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जगा सकता है। पशु ऐसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते थे कि ह्यूमन लाइफ के में ही आप भक्ति चालू कर सकते हो या समझ सकते हो भगवान को। यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड गॉड बट नॉट द एनिमल। बिकॉज ये काफी प्रैक्टिकल समझ में आता है, क्योंकि स्कूल एनिमल्स के लिए नहीं होता है, स्कूल केवल इंसानों के लिए होता है। और स्कूल में पढ़ाया जाना क्या चाहिए? ब्रह्म विद्या। तभी वो समझ पाएगा।
भगवान को। असौ गुणमयेर भावेर भूता सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। अनुवाद। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा तीन गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। हाँ, पहले भी ये श्लोक हमने पढ़ा है। आसो गुणमयेर भावे सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी, पहले भी श्लोक आया है। सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा परमात्मा हमको अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने कहीं और क्लास दिया था इसलिए अभी याद आ रहा है। हाँ, सेम ही श्लोक पे क्लास दिया था। तो अभी भगवान किस तरीके से जीवात्मा को प्रेरित कर रहे हैं उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए? मन के द्वारा। तो बताया गया जो हमारे दो शरीर हैं, एक बाह्य शरीर, एक अंतर शरीर। तो अंदर अंतर का जो शरीर है उसमें भगवान, क्योंकि अंतर क्या है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म चीजों को आप फीलिंग कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो भगवान हमारे सामने डायरेक्टली आप कार्य नहीं करते हैं। हमारे मतलब हम देखना चाहते हैं भगवान को, भगवान दिखेंगे नहीं, भगवान अनुभव देंगे। जैसे अगर आप भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, अनुभव देते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर से भगवान थोड़ा रिलेशनशिप करते हैं, डायरेक्टली ग्रॉस से नहीं करते। लेकिन कई जो महान भक्त होते हैं उनका जो शरीर वो सूक्ष्म और ग्रॉस में नहीं रहता, उनका तो अध्यात्म का हो जाता है शरीर, इसलिए भगवान उनको दर्शन भी दे देते हैं। तो देखिए भगवान बहुत ही सूक्ष्म है, वो आत्मा के स्तर पे है, कि आत्मा का, उनका शरीर आत्मा का ही है। तो वो सूक्ष्म रूप से जीवात्मा को प्रेरित करते हैं, बताया गया है। देह में प्रविष्ट करने के बाद, जो देह किसका बना है, तीन गुणों का बना हुआ है, सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक 84 लाख योनियां हैं, और ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन और स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करते हैं। तो कैसे भोग कर रहे हैं? सबका मन अलग है, सबका शरीर अलग है। मन, जैसा मन वैसा शरीर हमें मिलता है, ठीक है। जिस इस संसार में हम जैसा मन बनाएंगे वैसा हमें अगले जीवन में शरीर मिलेगा। तो मन के हिसाब से हमें शरीर मिलता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पे आधारित होता है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है, और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। तो देखो, इंद्रियां भी जीव के इच्छा अनुसार, जैसे मान लो किसी को सोने का बहुत मन है, तो भैया उसकी इंद्रियां सोने वाली बनेंगी, एकदम सो जा आराम से, उठना नहीं बस। तो किसी को किसी को मान लो आ, कुछ भी खाना है बिना रोक टोक के, तो फिर उसे सुअर का शरीर मिलेगा, तो उसकी इंद्रियां सुअर वाली हो जाएंगी, मतलब सुअर का शरीर उसको मिल जाएगा। तो कोई रोक टोक नहीं। तो जैसी उसकी इच्छा है वैसी भगवान इंद्रिय दे देते हैं उसको, ये ले लो, तुम इस इंद्रियों से भोग करो। हम्म। तो इच्छा कहाँ पे होती है? सूक्ष्म शरीर में हम लोग इच्छा को दर्शाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर से हमारा स्थूल शरीर बनता है। क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में अपूर्ण रूप से अक्षम है, पूर्ण रूप से अक्षम है। तो क्योंकि हाँ, ये भगवान परमात्मा के रूप में जीव को भौतिक सुख प्रदान प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली हम सुख नहीं भोग सकते। तो हमारे में हम अक्षम अक्षम है, मतलब ऐसा समझिए कि कोई मान लो डायरेक्टली आईबीएम कंपनी में चला गया, ठीक है, उसने आईबीएम कंपनी के अंदर घुस गया और देखा यहाँ पे कोई एचआर के लोग बैठे हैं, उधर कोई फाइनेंस के लोग बैठे हैं, उधर कोई जो टेक्निकल लोग बैठे हैं। अब वो सोच रहा है कि मैं भी जाके कहीं बैठ के कंप्यूटर चलाना चालू कर दूँ। तो क्या वो जा सकता है, कंप्यूटर चला सकता है क्या आईबीएम कंपनी में? जस्ट वो गया है तो जा सकता है? नहीं जाएगा। क्यों? वो उसका नौकरी नहीं है वहां पे, उसे कोई तो नौकरी देना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो नौकरी के दे देते हैं उसको। जब उसको जॉब लग गया तो आराम से वहां पे बैठ के काम कर सकता है, चाय भी पी सकता है, बात भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है परमात्मा उसको क्वालिफाई करने चाहिए, कि बताना चाहिए कि भाई ये नया जीवात्मा आया है, इस शरीर में घुसा है, अब माया देवी, अब इसको जो भी ये भोग चाहता है इसको प्रदान करो। तो उसका जॉब लगा देंगे भगवान। जॉब एक बार लगा दिया तो फिर उसका उपलब्धि होगा, जो उसकी इच्छा होगी उसके हिसाब से उसको मिलेगा। तो हम अक्षम हैं, अपने प्रयास से हम नहीं कर सकते। इवन इस संसार में भी आप देखेंगे, जैसे हम अपने भाग्य से ही कुछ पाते हैं, चाहे सुख या दुख। तो ये भाग्य
भले हमारा हो, लेकिन हमें देने वाला कौन है? वो परमात्मा होते हैं, है कि नहीं? देने वाले परमात्मा होते हैं। अभी कोई जॉब में जाके इंटरव्यू दे रहा है, ऐसा नहीं, जितने भी जॉब है, इंटरव्यू देने के बाद, बेस्ट इंटरव्यू होने के बाद भी जरूरी नहीं कोई सिलेक्शन हो, तो भगवान उसके भाग्य के अनुसार से उसको सिलेक्शन कराते हैं, जहां भी कराना, इधर कराना उधर कराना। तो उधर भी आप देखेंगे कि भगवान ही, और चलो ये तो जॉब का हो गया। दूसरा, किसी को कितना सुख मिलेगा कितना दुख मिलेगा, ये सब भी हमारे पे आधारित है, लेकिन हम उसको भोग नहीं पाएंगे जब तक परमात्मा हमको देंगे नहीं। तो परमात्मा हमें देते हैं अलग अलग सिचुएशंस ऑफ लाइफ में, ये तुम्हारे लिए ये सिचुएशन दुखी होगा, ये सिचुएशन सुखी होगा, ऐसा करके हम लोग भोगते हैं। तो परमात्मा हमें मदद करते हैं ये सब चीजों में। जैसे एक जॉब का एग्जांपल मैंने दिया, हम्म, वह इच्छा करने वाला है कि, हम्म सुख प्राप्त करने पूर्ण रूप से अक्षम है, वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। तो इच्छा कौन करता है? जीव करता है। अभी देखो, मान लो कोई ऑटो रिक्शा वाले को बोला, ए ऑटो वाला इधर आओ, हाँ बोलो, मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है पिंपरी चिंचवड़। तो बोला चलो बैठ जाओ। बैठ गए हम, चले गए, ऑटो वाला पहुंचा दिया। फिर आप उतर गए, फिर वो बोलता है पैसे लाओ। बोला पैसे? पैसे क्यों लाओ? मैंने तो बस आपको बोला था और आपने मेरे को पहुंचा दिया। तो उससे पैसे किस बात का? हम्म। तो वो बोले कि अरे तुम बैठे हो तो, और मैं चलाया तो तुम्हें पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खर्चा हुआ पेट्रोल का। हाँ? तो वो बोलेगा भाई मैंने तो बस इच्छा किया, मैंने थोड़ी कर्म किया है, मैं थोड़ी चल के आया हूँ, आपने मेरे को लाया है इधर। तो फिर ऑटो वाला बोले, ए पागल हो क्या? जैसे उसी तरीके से जीव बोलेगा मैंने तो बस शरीर में इच्छा किया है, मैं थोड़ी कर्म कर रहा हूँ, मैं थोड़ी पाप कर रहा हूँ पुण्य कर, मेरी इच्छा थी बस पाप करने की पुण्य करने की, और हो गया पाप, तो मेरे को क्यों दोषी कर रहे हो? हाँ, जैसे ऑटो में बैठ गया और उसने बोला मेरे को उधर लेके जाओ, और ऑटो वाला लेके गया, तो फिर पैसा भरना पड़ेगा। भले तुमने कर्म नहीं किया, तुम नहीं चला के लाए हो रिक्शा, कोई चलाने वाला रिक्शा कोई और है, लेकिन तुमने अपना बोला कि मेरे को लेके चलना है उधर, तो फिर पेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमें अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। कर्मों को भोगना पड़ता है। तो हम इच्छा तो कर रहे हैं और भगवान उसको नियमन कर रहे हैं, प्रकृति के द्वारा गाड़ी चला के पहुंचा दे रहे, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन भोगना हमको पड़ेगा। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं। इसीलिए इसीलिए जीवात्मा भले अपने को सक्षम नहीं करा सकता भोगने के लिए, उसको परमात्मा की मदद चाहिए, प्रकृति की मदद चाहिए, तो उसको अपनी चेतना को सुधारना पड़ेगा, कि मैं अपनी चेतना सुधारूं ताकि मैं सही इच्छा करूं, और वही मांगूं जो मेरे लिए हितकारी हो, या भगवान का भक्त बन जाऊं, ताकि भगवान मुझे में वही विचार दे ताकि जो मेरे लिए हितकारी हो। तब जाके वो कर्म बंधन से मुक्ति का पाथ हो जाएगा, जब वो अपनी इच्छा को सुधार लेगा तो। हम्म। आशा यही है कि सारे जीव भगवान के अंश से, अतएव भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से, पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से होते हैं, तो भी पुत्र के सुख दुख पिता के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। ठीक है? तो प्रभावित नहीं होते हैं सुख दुख से। और तो ये ध्यान देना है, डायरेक्टली हम भगवान को अफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली हम भगवान को अफेक्ट करते हैं। है ना? जैसे माता पिता को अगर पता लगा कि आज बच्चे का जॉब चला गया, तो डायरेक्टली वो अफेक्ट नहीं हो रहे, उनका कोई खाना पानी नहीं खत्म हो रहा क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन उन्होंने सुन लिया फोन पे, तो वो लोग दुखी हो जाएंगे, अरे इसका जॉब चला गया, अब क्या करना है क्या करना है। तो इनडायरेक्टली अफेक्ट हो जाएंगे। हम्म, चिंता में पड़ जाएंगे क्या हो रहा है। तो भगवान एक तरीके से इस संसार से परे हैं, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। अभी देखो, भगवान, अभी कोई बोलेगा कि भगवान जब इतना काम कर रहे हैं तो क्या तीन गुणों के अंदर नहीं आ रहे क्या? जब भगवान जीवात्मा की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, तीन गुणों के अंदर नहीं आ रहे क्या भगवान? तो ये वाली समझने वाली बात है। हाँ? जीवात्मा की इच्छा पूर्ण करने के बाद भी वो आसक्त नहीं है। आसक्त मतलब, जैसे जीवात्मा भोगने के लिए आसक्त है कि मेरे को ये कर्म से कुछ रिजल्ट चाहिए, भगवान को उसमें कोई वो नहीं, भगवान निरासक्त होके काम करते हैं। जीवात्मा की इच्छा है, चलो ये हो जाए, चलो ये हो जाए, चलो ये हो जाए, भगवान को उसमें कोई वो नहीं, कोई उससे लेना देना नहीं है। भगवान को जीवात्मा को पनिश करके कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ? या उससे उनको कुछ मजा नहीं आने वाला, और ना उनको प्रेम करके कुछ कुछ बेनिफिट होने वाला है।
इसलिए भगवान बोलते समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति ना प्रिय। कोई मेरे को द्वेषी नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है, सबके लिए बराबर हूँ परमात्मा के रूप में। हम्म वे इतने ही दयालु हैं कि जीव के साथ परमात्मा में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। हम्म, तो परमात्मा के रूप में निरंतर बने रहते हैं हमेशा, और हमेशा वास्तविक सुख के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा ही इंस्पायर्स कीप्स इंस्पायरिंग अस फॉर वास्तविक सुख। इसीलिए जीवात्मा इस संसार में सुख भोगने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि भगवान अंदर से प्रेरित कर रहे हैं कि तू अभी सुखी नहीं है, मत सोच कि तू सुखी है। इसलिए हमेशा वो डिससेटिस्फाइड रहता है। हमेशा जब तक वो सही सुख को नहीं तलाश करता वो डिससेटिस्फाइड ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा उसको प्रेरित करते ही रहेंगे। हम्म, है ना। जैसे मान लो किसी के 100 में से 90 मार्क्स आए, और 90 मार्क्स आए तो वो जंप करने लग गया बहुत, और फिर दूसरे व्यक्ति ने आके बोला अरे 90 केवल तेरे आए हैं, बाकी सबके 98 आए हैं। जैसे उसने सुना कि सबके 98 मेरे 90 आए, तो उसका तो फिर फ्यूज उड़ जाएगा। वो बोलेगा कि अब दुखी हो जाएगा वो, क्यों, बाकी के 98 और मेरे 90। यानी उसको प्रेरित कर दिया दूसरे ने, तो उसको लगा कि अब मैं दुखी हो गया। तो इसलिए भगवान हमेशा हमको प्रेरित करते रहते हैं अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए, कि ये सुख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उससे भी ऊंची सुख है, इससे भी ऊंचा सुख है, ताकि जीवात्मा एक जगह पर टिक ना जाए। जीवात्मा अंततः जो आध्यात्मिक सुख है उसके लिए ही आगे बढ़े। नहीं तो 90 नंबर लाके खुश ताली बजाता रहेगा। भगवान प्रेरित करते हैं उसको हमेशा। इसलिए वेद व्यास को भी इतने वेद लिखने के बाद भी भगवान ने प्रेरणा दिया कि तुम सुखी नहीं रह सकते। तुमने भागवत भगवान को मेरा मेरा गुणगान नहीं किया है, सुखी कैसे रहोगे। तो भगवान अगर सुखी हैं तो हम सुखी हैं। देखिए कितना अच्छा रिश्ता है। अगर भगवान को लगता है कि अब ये सुख अनंत सुख है, इसमें जीवात्मा सुखी रहना चाहिए, तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर भगवान को लगा कि ये सुख अनंत नहीं है, तो हम भी सुखी नहीं रहेंगे। इतना हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ। भगवान दुखी हो तो हम भी दुखी हो जाते हैं। जैसे इस संसार से समझा जा सकता है, जैसे ये संसार भी भगवान का शरीर है कि नहीं। इस शरीर की आत्मा कौन है, परमात्मा। जैसे हमारे शरीर में हम आत्मा है, इस पूरे संसार में कुछ भी होता है भगवान को पता लग जाता है ना। तो इस संसार में कहीं गर्मी होगी सर्दी होगी तो हम भी दुखी हो जाते हैं, शरीर में कोई गर्मी सर्दी तो हम दुखी हो जाते हैं। तो जैसे एक भौतिक रूप से भी देखा जाता है ये शरीर भगवान का है, तो उसमें कुछ बदलाव से हमारा सुख दुख अफेक्ट होता है। उसी तरीके से आध्यात्मिक कनेक्शन में भी भगवान सुखी दुखी होते हैं तो हमारा भी सुख दुख अफेक्ट होता है, ये कहने का मतलब है। यस प्रभु, क्या क्वेश्चन है। प्रभु मेरा ऐसा पूछना है कि जैसे हमारी इच्छाएं अगर गलत भी है, बट यहाँ पे जैसे बोला है कि भगवान सहायता करते कि गलत इच्छा भी पूर्ण होने के लिए, बट यही समय में भगवान बहुत कठोरता से हमसे ये इच्छा है, जैसे हम अगर कोई छोटा बच्चा मांगता है कोई खिलौना, तो हम एज अ पेरेंट हम कठोरता से उसको मना कर सकते हैं। तो भगवान हमको ऐसे मना क्यों नहीं करता है, कि वहीं पे ब्लॉक क्यों नहीं कर देता है हमको, ऐसे कि हमारी इच्छा गलत है फिर भी वो सहायक क्यों कर रहे हैं ऐसे। इसलिए आ, ये ध्यान देना है कि अभी हमने पढ़ा था इसी में कि भगवान सूक्ष्म रूप से मन के द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, पहला चीज है। लेकिन अगर हम उस अवस्था में नहीं है कि मन की प्रेरणा को सुन सके, इसलिए भगवान ने हमारे लिए माता पिता बनाए, गुरु बनाए बाहर से, ताकि जो बाहर से भी प्रेरणा दे हमको। तो भगवान ने एक बाहरी रूप से भी एक सिस्टम बनाया है। गुरु हमारे संगे सगी संबंधी, सगे संबंधी, और हमारे माता पिता, और शास्त्र बनाए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बाह्य रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं। और आंतरिक रूप से भगवान हमें बोलते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से, अभी हमने पढ़ा ना कि मन में भगवान सूक्ष्म रूप से हमें अनुभूति देते कि ये गलत है ये सही है, आप ये करो ये करो। लेकिन जो लोग उसको नहीं पकड़ पाते उनके लिए बाहरी रूप से है, तो सपोर्ट तो है। इसलिए हमें सत्संग में आना चाहिए, कहने का ये मतलब है ना। सत्संग में हम भगवान जो चाहते हैं उसको हम समझते हैं, और जो कुसंग है उसमें उल्टा। हाँ यस। अगर हम भगवान को प्रे करते हैं कि हमारी बुरी इच्छाएं आप सफल मत करें, तो भगवान शायद सहायक हो सकेंगे इसके लिए। हमारी सारी इच्छा पूर्ण ना करें। हमारी गलत इच्छाएं जो है वो पूरी ना करें, ऐसे हम प्रेयर हम्म अगर करते हैं भगवान से, तो शायद हमको सहायक हो सकेगा। अच्छा है ना, प्रे करना चाहिए। अभी हमने पहले से भगवान को अगर मतलब कॉन्फिडेंटली बोल ही दिया, उनके हाथ में चेक क्या बोलते, अपना साइन करके रख दिया कि अब मेरी इच्छा का जो चेक है आपके हाथ में है,
आपको इसमें से जो पूरा करना है आप अपने हिसाब से करिए, जो नहीं करना है तो आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो वो है कि हम अपने कंट्रोल में नहीं है। हम अभी आज बोलेंगे, कल भगवान को बोलेंगे अरे वो वापस करो भगवान, ज्यादा मैंने प्रॉमिस कर दिया आपको, अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अभी मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। तो हम अभी उतने सरेंडर्ड नहीं है। अभी हमें क्या सोचना चाहिए? अभी हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने कार्यों को भक्तिमय कार्य करें, उसको भक्ति के साथ जोड़ें। हम्म। क्योंकि सही करना गलत करना ये भगवान का मकसद नहीं है। भगवान का मकसद अलग है। ये सही गलत तो मोरालिटी में आ जाता है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। हमें प्रेम सिखा रहे हैं भगवान, प्रेम सिखा रहे हैं, मतलब आप प्रेम से कार्य करो, मेरे लिए करो। एक ग्रेटिट्यूड के साथ करो, अपना रिलेशनशिप समझ के करो मेरे साथ। और उसमें जितना समझ में आएगा उतना वो कार्य करेगा, जितना नहीं आएगा गलती करेगा। तो ये ज्ञानी मार्ग नहीं है कि ये इच्छा पूर्ण करना वो इच्छा पूर्ण मत करना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि मेरे को घर नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में सेवा चाहिए। तो ये भक्ति में प्रेयर इस तरीके से, तो हम कुछ क्रॉसली बोल सकते हैं कि भगवान मैं तो आपसे ये मांगता हूँ वो मांगता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। इवन बड़े बड़े भक्त भी नहीं ऐसा नहीं बोलते होंगे मेरे ख्याल से कि भगवान मेरी इच्छा पूर्ण मत करना। बड़े बड़े भक्त क्या बोलते हैं, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में चाहिए रति। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भले मेरी कभी कोई इच्छा भी हो गई लेकिन मुझे चाहिए नहीं भगवान, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो वो ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि वो आचार्यों ने ऐसे प्रेयर किया है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना प्रभु सुख। हम्म। प्रभु जी, एक प्रश्न है। जिस प्रकार अभी हमें ज्ञान, भक्ति में आगे भक्ति ज्ञान हो गया, हम इच्छा हम्म। नहीं करते भौतिक, लेकिन क्या वो हमारे भक्ति में आने से पहले भौतिक जीवन की जो सुप्त इच्छा है वो भी उभर के आती है और भगवान उसे पूरा करते हैं? हम्म। सुख की इच्छा है तो क्या भगवान उसे पूरा करेंगे? देखिए नहीं नहीं, भगवान। मेरा प्रश्न है, हाँ। मेरा प्रश्न तो पहले समझ लिया। मेरा प्रश्न ये है कि हम भक्ति में आते हैं तो हमें पता चलता है कि भौतिक इच्छाएं नहीं करना है तो हम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे भक्ति आगे बढ़ती है या कुछ समय के पश्चात भौतिक इच्छाएं जो हमने भक्ति में आने से पहले की थी वो भी उजागर होने लग जाती है और भगवान उसे पूरा करते हैं। हाँ वो हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी अपराध हो जाते हैं जिससे पुराने जो हमारी इच्छाएं थी जो अभी नहीं आ रही थी वो बाद में आने लगती हैं, वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। हाँ। और अपराध के भरत, कारण। हाँ भरत मान, प्रभु जी। मैं प्रभु जी। हाँ ये समझ में आया ना आपको आंसर? एक मिनट एक मिनट। प्रभु जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, ओके। यस। अ, भगवान ने हमें फ्री विल दी है ना। हाँ 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 पूछिए। वगैरह सब बताया हमें, फ्री फ्री विल दिए हैं हमें, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस तरफ जाना है ना प्रभु हम्म। जी। करेक्ट है। हमें सोचना चाहिए, ये इसीलिए दिया है फ्री विल, इसलिए दिया है कि भगवान से हम प्रेम कर सके। अंततः फ्री विल इसीलिए दिया कि भगवान से हम प्रेम कर सके। प्रेम में फ्री विल रहना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई प्रेमी सोचेगा दूसरा वाला कि अब मेरे को ये ऐसा करेगा, अब मेरे को ऐसा कर, देखिए प्रेम का डेफिनेशन भी हमें सही से समझना चाहिए। प्रेम का डेफिनेशन ऐसा नहीं होता है कि जो प्रेम एक वाले प्रेमी की इच्छा होती है ABCDEFGH वो एज इट इज दूसरा वो भी करना चाहिए ABCDEH, मतलब जो मैं चाहूंगा वो अगर करेगा तो मैं सुखी रहूंगा, ये है ही नहीं डेफिनेशन। इवन भगवान का भी डेफिनेशन ये नहीं है। अगर होता तो वो फ्री विल देते ही नहीं किसी को। फ्री विल का मतलब क्या है, भगवान ने एकदम फ्रीडम दे के रखा है उसको कि तुम जैसे बिहेवियर करोगे प्रेम में मैं अपने को वैसे ढालूंगा, और जैसा मैं करूंगा तुम अपने को मेरे से वैसे ढालोगे। मतलब दोनों में एक तरीके का अपने को बदलने का एक नया सरप्राइज, एक नया मुड़ाव इस तरीके का होगा। प्रेम कभी ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप देखो यशोदा माई कभी दुखी होती, कभी कृष्ण दुखी, अभी कृष्ण को डंडा पड़ेगा तो कौन दुखी होगा? कृष्ण दुखी होंगे, रोएंगे। और कोई यशोदा माई को कभी कभी दुखी करते हो। तो अभी भगवान जैसे डालना चाहते हैं यशोदा को किस रोमांच में, तो उसमें यशोदा जाएंगी।
राधा रानी को कभी दुखी करेंगे भगवान, कभी सुखी करेंगे, इसलिए राधा रानी लास्ट श्लोक क्या बोलती है, आशीष वा पादलताम विनष्टुमा। तो ये बोलते हैं कि आप मुझे पैरों के नीचे दबा दो या एम्ब्रेस कर लो, फिर भी मैं आपके दास रहूंगी। तो ये प्रेम को समझना है, प्रेम सीधा नहीं होता है, प्रेम टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो हमारा फ्री विल इसलिए है कि कृष्ण अपना, मैं ईगो ईगो सरेंडर करना चाहता हूँ। फ्री विल हम बिगिनिंग में जब हम भक्ति कर रहे हैं तो शुरू में हमें जो सही है वो कार्य करना चाहिए, लेकिन बाद में तो सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान हमें गाइड करते हैं तो उसमें हमारा फ्री विल हमारे पास रहता नहीं है, वो भगवान, भगवान में अगर मन चला गया तो फ्री विल भी भगवान को ही चला जाता है एक तरीके से। तो भगवान हमको गाइड करते हैं फिर, ऐसा है। लेकिन अभी हमारे पास फ्री, उस समय फ्री विल रहता है, लेकिन वो प्रेम का, अभी कोई प्रेम, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, और माँ है, तो माँ को फ्री विल है कि वो सो जाए। लेकिन अगर बच्चा मान लो टट्टी पेशाब करके बैठा है और माँ बोले कि तू मेरे को पूरे दिन तंग करता रहता है, अभी मैं तेरा साफ नहीं करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ सोने, मेरा फ्री विल है, मैं जा रही हूँ सोने। तो अभी क्या है उसका फ्री विल? कोई फ्री विल नहीं है, उसको साफ करना ही पड़ेगा उसको। यानी क्या है, एक बार संबंध हो गया, रिश्ते हो गए, तो उसको प्रेम से सेवा करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से भगवान अगर डिमांड करते हैं कि तुम ऐसा करो, तो हमारा फ्री विल किधर है? सेवा करना पड़ेगा। तो ये है। तो रिश्तों में फिर फ्री विल एक तरीके से बच जाता है व्यक्ति। तो उसी तरीके से जो सारे भक्त हैं भगवान की सेवा करते हैं और भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे को फ्री विल, भगवान बोलते हैं 9वें स्कंद में कि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। भगवान का फ्री विल ही नहीं है। दुर्वासा मुनि जाके बोलते हैं कि भगवान मुझे सुदर्शन चक्र से बचा लो। भगवान बोलते हैं मैं फ्री नहीं हूँ बाबा, ये सुदर्शन चक्र मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने अमरीश को दे के रखा था। अब अमरीश को जो होगा ये सुदर्शन चक्र ही और अमरीश डिसाइड करेंगे। वो सुदर्शन चक्र भी नहीं डिसाइड करेगा, अमरीश ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ये चक्र मैंने सुदर्शन दे दिया अमरीश महाराज को। अब तुमने तंग किया अमरीश को, भले चक्र मेरा है, लेकिन दिया किसको? मैंने उनको। तो अब ये उनके कंट्रोल में है और मैं भी उनके कंट्रोल में। अगर वो बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा गला कटना चाहिए, तो वो गला काटेगा, मैं बचा नहीं सकता हूँ। तो ये संबंध वाली बात आ गई। तो भगवान संबंध में एकदम संबंध का काम करते हैं। तो फ्री विल उसमें वो हो जाता है। अभी ठीक है, अभी हमें क्या सही है क्या गलत है उसको हमें जांचना, वो करना है, तो उसके लिए फ्री विल जरूरी है। क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं है, उसमें हम ठीक से दिमाग लगा के काम करें, हैं। आगे चल के हम इस सबको समर्पण करते हैं भगवान को। ये सबसे बड़ा समर्पण है, आत्मनिवेदनम। गोपियों ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान को। हाँ। तो यस, सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगन चीटी के जीव। ये क्या, ये तो हो गया ना, ये तो कर दिया ना। हाँ ये बता। लास्ट श्लोक, हम्म, लास्ट श्लोक। हाँ ये वाला। हम्म। भावयत्य भावयत्य यतीति एष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतार लीलावतारानुरतो देवतीर्यन् नरादिषु। ये तो अनुवाद। इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रह का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। हम्म, इस प्रकार भगवान क्या करते हैं? Thus the Lord of the universe maintains all the planets inhabited by demigod। इस तरीके से भगवान मेंटेन करते हैं। Assuming the roles of incarnation, he performs pastimes to reclaim those who are in pure mode of goodness। देखिए क्लियरली बताया गया है। तो भगवान परमात्मा के रूप में भी बताया था, उससे पहले गुना अवतार के रूप में बताया कि भगवान कैसे अपने को, इस संसार को कैसे चला रहे हैं भगवान, बताया गया कि गुना अवतार के रूप में विस्तारित किया है, जिसमें सतगुण के जो विष्णु हैं उन्हीं का आराधना करनी चाहिए, बाकी देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए, ये बताया गया। केवल उनको सम्मान देना चाहिए, ये बताया गया। फिर उसके बाद में आ, अब यहाँ पे आ गया कि जीवात्माओं के हृदय में भगवान कैसे सूक्ष्म मन के द्वारा उसको प्रेरित करते हैं, उसके लाभ और सुख और दुख को भोगने के लिए। उसको मदद करते हैं, सहायता करते हैं।
और साक्षी भी रहते हैं भगवान। तो इस तरीके से परमात्मा के रूप में, पुरुष अवतार के रूप में, गुना अवतार के रूप में भगवान सृष्टि की के कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये लास्ट में बताया गया कि जो सतगुण में रहने वाले लोग हैं उनको वो यहाँ से उनका उद्धार करते हैं। तमोगुण रजोगुण वाले को नहीं बोला है, क्या बोला गया? सतगुण। क्योंकि इसीलिए पहले बोल दिया कि सतगुण में रहोगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी और उद्धार होगा। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वाले के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं, उनके लिए लीलाएं करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिसमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं और वे उनके बीच अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपने मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं अपितु देश काल समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्लैनेट्स में, ब्रह्मांड में भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। हम्म। तो दिव्य लीला क्यों करते हैं? जिससे कि भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो जाए हमारे अंदर। तो भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं हैं अपितु देश काल समाज के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अ, एक मिनट, ये और भी है क्या? अच्छा, नीचे भी है। ओके। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं। अच्छा, एक मिनट देखते हैं और इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है। Lord does not change his original transcendental position, but appears in differently manifested according to the particular time circle. तो भगवान अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अवतरित होते हैं, लेकिन अपना ट्रांसडेंटल पोजीशन को नहीं बदलते हैं। मतलब वो एज इट इज रहता है। भगवान हमेशा ट्रांसडेंटल ही रहते हैं मोड से। कभी ऐसा ना हो कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया और वो माया के अंदर चला गया, वो ऐसा कभी होता नहीं है। भले भगवान कभी डायरेक्टली भगवान के रूप में, जैसे कृष्ण हो गए, आ, वो मनुष्य रूप में है भगवान कृष्ण, राम रूप में आते हैं, वराह रूप में आते हैं। तो अलग अलग रूपों में आते हैं। तो वराह रूप में क्यों आए, नरसिम्हा रूप में क्यों आए, मनुष्य मनुष्य में क्यों नहीं आए? तो अलग अलग टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भगवान रूप आते हैं। लेकिन ये सभी जो रूप हैं ये दिव्य रूप हैं, ये बताया गया। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं और तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाले जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। तो क्या चाहते हैं भगवान? ये चाहते हैं प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। तो भगवान का क्या चीज, मूल दिव्य अवस्था भी वही रहती है, मतलब ट्रांसेंडेंटल पोजीशन भी रहता है और उनका लक्ष्य भी वही रहता है, प्रयोजन भी वही रहता है। बाकी सब बदलते रहे भले, लेकिन प्रयोजन भी भगवान का वही रहता है कि सबको भगवत धाम लेके जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वो असंख्य ब्रह्मांड में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी कभी कहीं भी पर्याप्त नहीं है। तो क्या बोला गया? भौतिक जिस सुख के पीछे हम दीवाने हैं वो कहीं है ही नहीं वो सुख। जिस जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। भगवान के बेटे के रूप में, भगवान के मैसेंजर के रूप में ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवान भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में, मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। तो ये प्रचार अलग अलग तरीकों से चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता या तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था।
हाँ पूछिए। प्रभु जी जैसा इसमें बताया है बंद किताब प्रश्न में बड़ा वाला आंसर कि 1.2 में 28 से 29 तात्पर्यों में बताया गया कि बंदी गृह की सादृश्यता स्पष्ट कीजिए, 5 अंक का है तो क्या लिखना है? वो वासुदेव पुरमुख ये सब आएंगे क्या? बंदीगृह का 28-29 में देखिए, उसमें लिखा है बंदीगृह के बारे में। हाँ पर उसमें 1-2 लाइन के लिखे ना जी, ज्यादा विस्तृत कैसा लिख सकते हैं उसको? 5 अंक का है ना प्रभु जी? अच्छा। 28-29 में ना। हाँ जी। तो 28 में तो सारा वासुदेव परामा के वसु भगवान कृष्ण के सारे गुण बताए ना, हम्म। यज्ञ भी वो है, ज्ञान भी है, तो क्या वो उस तरह के आंसर? प्रभु प्रभु जी, वो जो उदाहरण दिया है ना, भगवान स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उदाहरण ये जेल का प्रबंधक है, तो उसको हाँ हाँ एक्सटेंड करते हुए इस उदाहरण को देना है। हाँ, वो तो उतना उतना भी लिखा तो काफी है ना। अच्छा उतना ही लिखना नहीं है क्या? वो 5 अंक? नहीं, अभी अभी इसमें देखो, इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। एक मिनट, मैं आपको शेयर करता हूँ। पहले एक्सटेंड करना है, फिर उदाहरण देना है। कौन सा प्रश्न है? ये कौन सा देखिए। प्रश्न है? हाँ माता जी, 5वां क्वेश्चन बड़े बंद किताब का। देखिए, निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी कि एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है। ठीक उसी तरह भगवान भौतिक जगत के नियमों से परे हैं। ओके, तो बस आपने इतना लिखा है, इतना लिखा, ठीक है। हैं? ठीक है, इतना ही लिखना है क्या प्रभु जी? हाँ ओके। इतना लिखा, और उस 1 मिनट। प्रभु जी, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर वो उदाहरण दिया है। वो उदाहरण प्रश्न में उदाहरण दे दिया ऑलरेडी, बंदी गृह का क्यों। तो क्यों, तो भगवान स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, जीवात्मा के शरीर में या संसार में आते हैं, लेकिन संसार उससे तो भगवान संसार से प्रभावित नहीं होते। जिस प्रकार राजा बंदी गृह में जाता है तो कैदी की तरह वो भी प्रभावित नहीं होता है। तो उसको ये उदाहरण से किसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है, वो एक्सप्लेनेशन करना है उस प्रश्न का। यही आंसर है। हरे कृष्णा, 1 मिनट 1 मिनट। जो परपट में लिखा है तात्पर्य में, आप एज इट इज लिखो, कोई इशू नहीं है, 5 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है। ठीक है प्रभु। आप ओके इतना, प्रभु। हाँ इतना, ये स्पष्ट है, ये जो लिखा है ये स्पष्ट है, आप इतना लिखो, हो जाएगा बस। ठीक है प्रभु जी, ठीक, ओके ऐसा थैंक बार बार हमें नहीं सोचना है कि 5 मतलब अभी यू। 5 नहीं फिर मतलब बड़ा लिखना है क्या आंसर, ऐसा लगा। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं। एक्चुअली हाँ भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत जो भी है, जो जितना परपट में रहता है ना, हाँ कभी कभी कुछ नहीं मिले तो कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन जितना है उतना लिखिए। ठीक है ना। ठीक है। हाँ। हरे कभी कृष्णा परीक्षा प्रभु जी। कभी होगी प्रभु जी, परीक्षा कभी है? हम्म। क्या क्या। हाँ, एग्जाम कब है प्रभु जी, एग्जाम? एग्जाम अगले ही वीक होगा ना, अगले वीकेंड। और सब लोग बोल रहे हैं दे- और नेक्स्ट इसमें हाँ करते प्रभु जी, तो। थोड़ा समय दे दीजिए। टाइम दे देना थोड़ा, 8 दिन और। मैंने तो समय पहले ही दे दिया था, पहले ही बोल दिया था, आप लोग तैयार करके रखो। नहीं नहीं। तो ठीक है, देख अगले के सैटरडे अगले देख होगा रहा प्रभु देख जी। रहा। ठीक है, अगले के अगले में करिए। ठीक है। ठीक है ना। अगले करेक्ट करेक्ट। थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू प्रभु जी। अगले में क्या करेंगे, अगले में क्लास चालू कर श्लोकों देंगे। का कर सकते हैं प्रभु जी, श्लोका हाँ और हाँ अगले में नेक्स्ट यूनिट चालू हो जाएगा। नहीं, श्लोका हाँ टेस्ट हाँ अभी नहीं होने वाला। श्लोका टेस्ट वो डिस्कस करना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं 8-8 श्लोक वाला है, एक बार हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ हाँ। 8-8 और श्लोक। बाद में। हाँ। ओपन बुक का फिर उसके एग्जाम के नेक्स्ट इसको दिए तो चलेगा ना प्रभु जी? देखिए, अभी 2 वीक है आपके पास। ओपन बुक अगले संडे, अगले के अगले संडे कर दीजिए ओपन बुक भी, और क्लोज बुक उससे पहले, मतलब सैटरडे को क्लोज बुक एग्जाम हो जाएगा, संडे को आप क्लास होगा आपका, और उसी दिन ओपन बुक जमा करना है आपको। तो मतलब वो ऑनलाइन कभी जमा। कभी तो नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे। नहीं, नेक्स्ट के नेक्स्ट। ओके ओके हाँ हाँ। ओके प्रभु जी। तो लेकिन हरे अगले कृष्णा। सैटरडे संडे आपका नेक्स्ट यूनिट चालू होगा, ठीक है ना। अगला यूनिट चालू हो जाएगा। पर प्रभु टेस्ट भी तभी चलेगा। होगा अगले से अगले संडे। नहीं नहीं नहीं, अभी अगले सैटरडे संडे क्लासेस होंगे आपके, और उसके अगले सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, उस दिन क्लास नहीं होगा। तो अच्छा एक तो बस ठीक है। सैटरडे को टेस्ट होगा, और संडे को अच्छा वो सेकेंड संडे को, सेकेंड वीक वाले, उस दिन क्लास होगा, ठीक है ना। अच्छा, पर अगले सैटरडे संडे क्लास होगा हमारा हाँ, वो रेगुलर है नेक्स्ट ना। यूनिट का।
तो प्रभु जी दो अच्छा दो दो अध्याय में ही होगा ना, दो दो अध्याय के टेस्ट होंगे। हाँ, दो दो, ओनली दो, ये दो बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ये कितने मार्क्स श्लोका से एक क्वेरी है कि पहला चीज ये कि कितने मार्क्स होंगे जो प्रभु जी, 50 कितने मार्क्स, श्लोका 50 श्लोका मार्क्स, टेस्ट होगा 50 मार्क्स का कितना पेपर। टाइम, कितना टाइम? हरे 1.5 घंटा? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। हरे 1.5 घंटा कृष्ण प्रभु में जी। प्रभु 50? जी ओके ऑनलाइन ओके, कैसे देंगे थैंक आप, यू। घर से कैसे देंगे वो आप बताएंगे ना बाद में। ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे देंगे आपको? एक नोटबुक लेना है, नोटबुक में लिख के पन्ने। हाँ तो हाँ जैसे आपने स्कूल में भी किया होगा, नोटबुक का वो पन्ना ही निकालना हाँ है हाँ जिसमें स्टेपलिंग रहता है। हाँ वो वाला पन्ना निकाल के उसमें लिखना है अपना नाम ऊपर, यूनिट नाम, यूनिट, चैप्टर, हाँ वो सब लिखना है। और अपना फोन नंबर भी लिखना है, ये सब पूरा बराबर लिखना है, ठीक है। हाँ और फिर लिखने के बाद क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा पेपर, आपके लैपटॉप पे आएगा, मोबाइल पे आएगा। उस क्वेश्चन नंबर को डालना है और फिर वहां पे आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर को डाल के आंसर लिखना है। ओके ऐसे करना, और फिर लास्ट में उसका एक पीडीएफ बनाना है मोबाइल से। मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड करके रखिए अपने मोबाइल में जिससे पीडीएफ बनता है, और पीडीएफ को फिर एक गूगल का लिंक होगा, गूगल फॉर्म बोलते हैं उसे, गूगल फॉर्म में अपना नाम, कौन सा भक्ति वैभव यूनिट कौन सा चल रहा है, टीचर कौन है, वो सब भर के फिर आपको वहां पे अपलोड करना है उसको, पीडीएफ को। हरे कृष्ण प्रभु जी, शीतल माता जी बोल रहे हैं। हम्म। प्रभु जी, वो बड़े क्वेश्चन का कैसा करेंगे? वो नहीं समझ में आ रहे हैं। हाँ, किसका? बड़े 5 अंकों के। 5 अंक के मतलब पेपर, क्वेश्चन? 5 अंक के, हाँ। वो लास्ट में दिया है ना वो, यूनिट 2 में। वो समझ में नहीं आ रहा है उसके बड़े, मतलब कितने वर्ड लिखने हैं, और इसमें 5-5 अंक दिए हैं। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो भी तात्पर्य में वो लिखिए, आप उसके लिए डरिए मत। वो बंद किताब के है ना, ओपन बुक का नहीं क्या, श्रीमद् भागवतम के वक्ता यूनिट 2 का। एक मिनट, तो फिर ये सब 900 5 शब्द की चीज है। कौन सी बात? एक मिनट। वही अभी प्रभु जी मैंने बंद जो पूछे किताब है ना ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आंसर उसी वो टाइप। बंद किताब है ना प्रभु जी, बंद किताब लास्ट में उसके 5 क्वेश्चन है। तो वो कैसे लिखने हैं? इसमें इतना बड़ा दिया है कि तो कैसे लिखें? इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है ना, सेकंड, 5-5 अंक के है प्रभु जी, यूनिट 1। वो सब देख के टेंशन आ गई है। एक लिखे मिनट, ना, बताइए कौन सा है? एक मिनट है प्रभु जी। वो नहीं क्या, बंद किताब के भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा उन लोग के लिए जो उच्च की कोई कोटि के कर्म नहीं कर पाते, उसमें लिखा है। फिर उसका वही 5 अंक के प्रश्न है। ये सौंदर्य वे भक्ति अर्थात भगवान की, ये वाला। हाँ ये वाला, मतलब लिखने कैसे वो बता दो, क्योंकि वो 5 है, आप इतना थोड़ी बता पाएंगे, लेकिन समझ में नहीं भक्ति आ रहा। अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। इसका खंडन करिए, तो देखिए इसमें आप जाइए 1.2.7 में जाइए, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, ये देखो 1.2.7 में देखते हैं। ये है 1.2.7, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोग। हाँ, देखिए इसमें क्या बोला गया है। भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वो यह तर्क करते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तप, योग तथा इसी प्रकार के दिव्य साक्षात्कार की विधि की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा उन लोगों के लिए जो उच्च कोटि के मार्ग के कर्म नहीं कर पाते। सेम चीज बताई गई है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति जो शूद्र, वैश्य और अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों से में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर के साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और नौ दीक्षितों के लिए भी सुगम है, इजीली कर सकते हैं नौ नौ दीक्षित भक्त भी, जो भक्ति रूपी घर में, घर की दहलीज पर हैं।
तो इतना इतना बड़ा आंसर लिख दिया, और कितना चाहिए? तो पहला तो मत लिखना है, जैसे उसमें पूछा गया कि जो कर्म नहीं कर पाते तो उच्च कोटि मतलब के होते हैं। पहले श्लोक के क्या बोले, समझ में नहीं आया। नहीं, इसमें आपको वो करना है ना, इसको। कौन सा अध्याय? ये पहले अध्याय ना प्रभु जी, पहले अध्याय का। पहला नहीं है, दूसरा अध्याय है, देखिए। दूसरा अध्याय का 7th। पहला दूसरा स्कंद अध्याय का का दूसरा 7वां अध्याय। श्लोक है ना। पहला अध्याय का नहीं है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, पहला स्कंद है वो। ठीक है। अच्छा, हाँ तो मतलब हर क्वेश्चन के लिए प्रभु जी जैसे लिखा है उसके तात्पर्य में ही जाना है मतलब। यस, वही मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आपको तो कुछ ओपन ज्यादा बुक कुछ का बनाना क्या नहीं है, है, तात्पर्य को ठीक से पढ़िए, आपको सब आंसर उधर मिलेगा। ठीक है। और ओपन बुक का जो है वो श्रीमद् भागवतम के वक्ता उसका ही लास्ट क्वेश्चन है। तो ओपन बुक के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2 ही क्वेश्चन रहेंगे ना। आप आ ये ओपन बुक बता के पाना लिए अभी मुश्किल है। वो अलग से डाल दो ना। एक दिया है प्रभु जी, साक्षात प्रभु जी ने एक दिया, बोले वही सबको लिखना है। ये एक ही तो एक दिया दिया है ना है, मैंने। एक दिया ओपन बुक है, तो एक ही दिया है ना। एक दिया है। जी। बस एक ही करना है। एक ही ये करना है ना, और ये क्या। एक ही करना है। पर हमें 5 ये सब तात्पर्य में जाके ही ढूंढना है ना प्रभु जी। हाँ, ये ओपन बुक में क्या होता है, ओपन बुक में थोड़ा समझने की भी जरूरत है और थोड़ा तात्पर्य में जाना है, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चन है ये बंद बुक क्या, छोटे प्रश्न है बड़े प्रश्न, ज्यादा कुछ हाँ नहीं करना है, बस आपको तात्पर्य खोलना है या अनुवाद खोल के आंसर लिखना है। इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं करना है। ठीक है ना, एज इट इज। हाँ, हरे कृष्णा, हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रभु जी श्लोका एक से संबंधित, एक श्लोका से क्वेश्चन है ना प्रभु संबंधित। जी। ये रूप गोस्वामी द्वारा नेक्टर ऑफ डिवोशन में दी गई शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा, वो कैसा उत्तर लिखने का है? वो 1-2-6 में है, 2nd चैप्टर का 7वां श्लोक है। ये वाला बताई हाँ, गई समझाए अवधारणाओं गए की तुलना में। अवधारणाओं की तुलना श्री रूप गोस्वामी द्वारा नेक्टर ऑफ डिवोशन में दी गई शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा से करे। तो देखिए 1.2.6 में बताई गई अवधारणाओं की तुलना रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा कर। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अभी इसमें आ जाओ। अब इस श्लोक में क्या दिया है, अहेतु की अप्रतिहता बोला ही है। शुद्ध भक्ति में भी क्या बोला है, हाँ हाँ हाँ। वहां पे भी क्या बोला है, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म। तो इसमें दिया होगा ना, ये देखो इसमें दिया होगा। ये कुछ भी क्वेश्चन ना इसमें होना ही चाहिए, आंसर इसमें रहना ही चाहिए। कहाँ पे आप? ये अलग से पूछा है क्या आंसर? यस प्रभु जी, इसमें नहीं है आंसर प्रभु जी। इसमें नहीं रहेगा। हाँ एकदम तो साफ, आप, मुझे भी नहीं। ओके ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अन्न अभिलाषिता शून्यम वाला जो श्लोक है ना भक्ति रसायन सिंधु में, हाँ हाँ। तो हम्म। उसमें भी क्या है कि अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो अहेतु की अप्रतिहता। ठीक है, अहेतु की मतलब बिना हेतु के। तो हेतु क्या हो सकता है, मटेरियल मोटिव्स। तो ज्ञान कर्म योग, इन तीनों की हेतु हो सकती है। किसी को कर्म में ज्यादा भोग करना है, कर्म के रिजल्ट को, किसी को ज्ञान मतलब उसको मुक्ति चाहिए। तो यहाँ पे भी बोला गया है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आदि ज्ञान कर्मा आदि जब बोला मतलब योग भी आ गया। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ये हो गया आपका अहेतुकी, बिना हेतु के वाला। ठीक है, बिना हेतु के हो गया। अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब क्या है, भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। हम्म मतलब कोई गरीब हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का ये हो गया वो हो गया, शारीरिक प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम, तो या तो अप्रतिहता हमेशा वो चलनी चाहिए भक्ति। तो इसमें क्या है, अन्न अभिलाषिता शून्य, ये इसमें आ गया है। तो अन्न अभिलाषिता क्या हो जाएगा आपका, अप्रतिहता वाला हो जाएगा, क्योंकि कोई अभिलाषा नहीं है उसकी। ठीक है, कोई अभिलाषा नहीं मतलब वो, अभिलाषा नहीं अभिलाषिता है वो। अभिलाषिता मतलब क्या है, मोटिवेशन नहीं है उसका। कभी कभी जैसे मान लो सुदामा है, सुदामा की पत्नी ने बोला अभी हम बहुत गरीबी में हैं, हमको खाने को भी नहीं हो रहा है, आप जाके कृष्ण से मांग लो। अब सुदामा का मोटिव नहीं था मांगने का, उसकी पत्नी ने जाके भेज दिया, सुदामा गए थे। और सुदामा इस मोटिव से भी जाते कि मैं कृष्ण से मांग रहा हूं तो वो भी ठीक नहीं है। वो गए थे केवल
कि मैं कृष्ण से जब मिलने जा रहा हूँ, मेरी पत्नी भेज रही है, देखता हूँ जाके क्या है। इस मूड में, मांगने के मूड में नहीं गए थे। जैसे कभी कभी हमको भी कोई बोलते हैं कि आपको कोई बोला कि प्रभु ये थोड़ा सेवा कर दो, हम्म, तो दूसरे बोलते हैं अरे ये सेवा मतलब आपको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, ये मिलेगा, तो आप क्या सोचेंगे, थोड़ा जाके देखते हैं क्या है, मुझे भी आइडिया नहीं है। सेवा बोल रहे हैं, भक्त लोग करते हैं, तो आपकी वो इच्छा नहीं, बट जस्ट भले वो रिस्पेक्टफुल सेवा है लेकिन आप करेंगे। बाद में आपका मूड बदलना नहीं चाहिए कि मैं रिस्पेक्ट के लिए कर रहा हूँ। तो सुदामा उस मूड में गए थे कि ठीक है, मैं जाके कृष्ण से, मेरे को बहुत दिन हो गया मिला नहीं, मैं जाके मिल लगे। तो उनकी अभिलाषा नहीं है पैसा कमाने की, अभिलाषिता बोला है। अभिलाषिता मतलब क्या है, मोटिवेशन नहीं है। बट कभी कभी जैसे द्रौपदी ने बोला हे कृष्ण मुझे बचा लो, मेरा साड़ी खींच रहा है, तो उसने अभिलाषा कर दिया कृष्ण से। हाँ, कि तो भक्ति में हम भगवान को अपना दास नहीं बनाते कि भगवान आप मेरे लिए ये करो वो करो ये करो वो करो, ऐसा नहीं। बट कभी कभी भक्त अचानक में भगवान को पुकार देता है कि भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे ये कर दो, है। तो उसको, उसका मोटिवेशन, उसका इंटेंशन नहीं हो, बट वो सिचुएशन में आके उसने ऐसा कर दिया। तो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि कभी के भक्त अगर ऐसा कर भी दे तो उसको भक्ति से बाहर नहीं मानना चाहिए, शुद्ध भक्ति से बाहर नहीं। उसको बोलते हैं अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब भक्ति रुकी नहीं है, अभिलाषिता है, उसका मोटिवेशन नहीं है, उसका भौतिक कुछ लाभ का मोटिवेशन कुछ नहीं है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। और ज्ञान कर्मा आदि अनावृत मतलब अहेतुकी, अहेतुकी हो गई। ठीक है, तो ये दो मैच करा दिया। अच्छा अभी फिर प्रभु जी, मुझे लगा वो लिखना है क्या, वो भक्ति के 6 गुण भक्ति रसामृत में लिखे थे, है ना, क्लेश गायत्री, नहीं 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 नहीं, वो वो नहीं, नहीं लिखना है ना? नहीं नहीं। और फिर जब ये आता है सुप्रसिद्धति, तो सुप्रसिद्धति मतलब आत्मा संतुष्ट हो जाता है, हाँ, तुष्ट हो सकते हैं, सुप्रसिद्धति। आ, तो उसमें अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। तो ये दो है, एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। तो कृष्ण को के अनुकूल होना चाहिए, उसको भक्ति बोलते हैं, लेकिन उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, वो तटस्थ लक्षण है, गौण लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या है कि बस कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए कोई भी चीज। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए इस श्लोक में, या तो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज के अनुसार होनी चाहिए, अधोक्षज के लिए भक्ति होनी चाहिए। ये आपका आ गया अन्न, ये कृष्णानुशीलनम। ठीक है, कृष्ण के अनुशीलन में होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, भक्ति अधोक्षजे होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफिकल्ट। अन्न अभिलाषिता शून्यम हो गया, कौन सा, अन्न अभिलाषिता शून्यम, ये हो गया अप्रतिहता। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अहेतुकी। हाँ, और फिर भक्ति रधोक्षजे मतलब कृष्ण के अनुकूल कर रहा है भक्ति, कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति हो गया अधोक्षज। तो इस तरीके से दोनों मैच कर रहे हरे कृष्ण प्रभु जी ये श्लोक का जो एग्जाम होगा वो कैंटो 1 के बाद होगा कि अभी हो जाएगा यूनिट के बाद? नहीं नहीं नहीं, वो अभी नहीं होगा प्रभु जी, वो बाद में होगा, अभी वो समय है उनका। अच्छा, कैंटो समाप्त कैंटो होने के नहीं, बाद? कैंटो 1 के बीच में हो सकता है, कैंटो 1 के बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन अभी पहला चैप्टर दूसरा हुआ है तो अभी इमिडिएटली नहीं होगा एग्जाम श्लोका वाला। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे एंड करें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।